अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब लोग? और कैसी तबीयतें हैं, कैसे मिजाज? वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल क्या पढ़ रहे थे जी? हमने सीओ ग्रोथ डॉट टूल्स के बारे में, उसकी मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस के बारे में पढ़ा था। और ये देखा था कि इसमें हमने ये चेक किया था कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब हमें करनी नहीं आती या अब हम नहीं कर सकते। कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते या जिस सेक्शन को हम डेवलप नहीं कर सकते। तो आप लोगों में से किसी ने अगर एक्सप्लोर करके कोई सेक्शन ऐसा निकाला है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर ये फलां सेक्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप कह लें कि वेबसाइट जब आप बना लेते हैं, प्रोडक्ट्स उसके ऊपर डाल देते हैं, तो फिर उससे अगला काम जो है वो होता है मार्केटिंग का उसकी। क्या आपने उन प्रोडक्ट्स को लोगों को दिखाना होता है कि लोग आए, मेरी प्रोडक्ट को देखें, उसकी प्राइसेस को देखें और देन बाय करें। तो वो आज का जो टॉपिक है, वैसे कोर्स में तो शामिल नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखा है तो अब उसको चलाना भी सीखना है। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी टॉपिक था जिसको मैंने समझा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, ताकि इस कंप्लीट पूरे के पूरे साइकिल का आपको समझ आ सके कि एक्चुअली ये चल कैसे रहा है। कूपन का बता चुका हूँ मैं। कूपन मैंने बता दिए थे कि कैसे आपने ऐड करना है। वो कॉमर्स के अंदर एक सेक्शन है कूपन्स का। वहां से आप लोग खुद से कूपन जनरेट कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं उसको। परसेंटेज पे डिस्काउंट देना है या फिर आपने फ्लैट डिस्काउंट देना है कि इतने रुपीस जो है वो कम कर दो। ठीक है, तो वो उस हिसाब से आप लोग मैनेज कर सकते हो। शायद आपने वो पुराना पिछला कोई लेक्चर मिस किया है, इस वजह से आप क्वेश्चन ये पूछ रहे हो। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि वो कहाँ से आप जाके कर सकते हैं, कूपन्स वगैरह कैसे बना सकते हैं। ये हमारे पास वो कॉमर्स है और वो कॉमर्स के अंदर ये एक सेक्शन है कूपन्स का। ठीक है, मैं कूपन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मैं कूपन्स जनरेट भी कर सकता हूँ, नए नए कूपन्स बना सकता हूँ। पुराने जो कूपन्स मैंने बनाए हुए हैं, जैसे ये ईद 2020 का हमने लास्ट टाइम कूपन बनाया था और इसको बोला था कि ये फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट होगा 500 रुपीज़ का। ठीक है, तो हम ये यहाँ से इसको कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद है एक वो कॉमर्स के वो डिस्काउंट रूल्स के नाम से ना एक प्लगइन है, वो डिस्काउंट रूल्स फॉर वो कॉमर्स। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो थोड़ी सी इसकी फंक्शनैलिटी आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि आप लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि जी यूजर अगर $30 की शॉपिंग करता है तो हमने उसको $5 डिस्काउंट देना है। ठीक है, अगर वो $30 से कम की दे रहा है तो पूरे पूरे पैसे। अगर वो $30 से या $30 या $30 से ज्यादा की शॉपिंग करता है तो मैंने उसको $5 डिस्काउंट देना है। तो आप इसी प्लगइन को यूज कर सकते हैं, डिस्काउंट रूल्स फॉर वो कॉमर्स। इसको डाउनलोड करें, अपने उसके ऊपर इंस्टॉल करें, तो आप लोग यहाँ से डिस्काउंट्स वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, हमारी एक स्टूडेंट है, शायद इकरा उसका नाम है, उसको भी मैंने ये रिकमेंड किया था। तो ये एक अच्छा प्लगइन है जिसकी मदद से आप लोग मुख्तलिफ किस्म के डिस्काउंट्स रूल अपने अपनी मर्जी से डिस्काउंट रूल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको आप लोग यूज कर सकते हैं और खुद से डिफाइन कर सकते हैं। सर कूपन डिटेक्ट होगा ऑटो सब टोटल से? नहीं जी, कूपन लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप जैसे आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर एक पोस्ट लगाते हो कि जी फलां कूपन है, आप इस कूपन को लगाएं तो जो है आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो जैसे ही यूजर आएगा, कूपन लगाएगा कूपन वाली फील्ड के अंदर, तो उसको उतना डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद और कोई चीज है डिस्कस करने वाली तो बताएं। फिर उसके बाद हम फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स की तरफ चलेंगे, फेसबुक बिजनेस अकाउंट की तरफ चलेंगे कि कैसे बना सकते हैं और कैसे हम उसके ऊपर
काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ई कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर अभी जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इसकी बाकी हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड्स ऐसी हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मैंने एक पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसके अंदर तकरीबन मैंने 60 आइडियाज शेयर किए थे, जिन आइडियाज के ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स आप लोग मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं, उनमें से कोई भी प्रोडक्ट जो आपके लिए इजीली अवेलेबल है आप उसको सेल कर सकते हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। फिर दूसरी बात ये थी कि अभी तक जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बड़े बड़े जो चीज़ें फेसबुक के ऊपर सिर्फ बेच रहे हैं, वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फेसबुक को लेके जो है वो आगे चल रहे हैं, उन लोगों को भी इस टूल के बारे में नहीं पता जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फेसबुक क्या करता है कि उनको एक बूस्ट नाउ का ऑप्शन दिखाता है, बूस्ट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, फेसबुक को पे करते हैं और फेसबुक जो है वो बजट को कंज्यूम करना शुरू कर देता है बगैर किसी ऑडियंस टारगेटिंग के कि जी हम अपनी मर्जी से जो है वो बस हमने सिलेक्ट कर लिया कि जी हमने फलां कंट्री के अंदर या फलां सिटी के अंदर दिखाना है अपना जो ऐड है, तो वो हर ऐरे गहरे बंदे को वो ऐड दिखा रहा होगा। जो लोग उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है उनको भी, जो लोग उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है उनको भी। इट्स लाइक कि आपने कोई कचहरी बाजार में दुकान खोल ली है और जगह जगह पे आपने उसके बैनर लगा दिए और हर आने जाने वाला ऐरा गहरा जो है वो उसको पढ़ है, और आपकी मार्केट जो है वो छोटी सी है, उसी कचहरी बाजार के अंदर लोगों को आपकी जो है वो प्रोडक्ट नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमने पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट करना है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हम कितने लोग हमारे पास हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं उनकी इंटरेस्ट के बेस के ऊपर कि उनका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर ज्यादा है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, उनकी एज कितनी है, उनका जेंडर कौन सा है, वो हम अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से खुद से रिसर्च करते हैं कि भाई साहब अगर मैं कोई बेबी गारमेंट्स बेच रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई बेबी गारमेंट्स बेच रहे हैं, 1-2 साल के बच्चों के सूट्स हैं, जो बच्चों के छोटे छोटे फ्रॉक हो सकते हैं या फिर जो भी गारमेंट्स के अंदर सारी चीजें आती हैं, तो या अगर हम उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो हमने किन लोगों को टारगेट करना है। जाहिर बात है वो 1-1.5 साल का या 2 साल के बेबी को तो टारगेट नहीं कर सकते ना। फेसबुक क्लेम करता है कि हमारे पास 18 साल से ऊपर की ऑडियंस ही मौजूद है। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर 7 साल का बच्चा भी फेसबुक यूजर होता है, लेकिन अब हमने ऐसी प्रोडक्ट के लिए किसको टारगेट कर रहे हैं, जाहिर बात है उसके पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, और पेरेंट्स में से भी जो है वो माँ को टारगेट करना है या बाप को टारगेट करना है। तो मतलब ये इस तरह की चीजें जो है वो आप लोगों को ये बताएंगी कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है वो कितनी है और किन किन लोगों को आप जो है वो ऐड दिखाना चाहते हैं। अब आप कहें जी मैं अगर बच्चों की माओं को मना लूं तो वो जो माएँ हैं वो बच्चों के अब्बों को खुद ही मना लेंगी, तो ठीक है जी, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है और मैंने भी इसको काफी दफा यूज किया है कि आप अगर बच्चों की कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सिर्फ आप माओं को मनाएं, अगला काम वो खुद ही कर लेंगी और आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। ठीक है, क्योंकि मर्द हजरात जो है वो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते इन चीजों के अंदर। आप कोई मेकअप की आइटम बेच रहे हैं तो जारी बात है आपने जो ऑडियंस जो है वो जो जो उनकी एज है वो उसी एज ग्रुप की रखनी है जो मेकअप को यूज करती हैं। आप 65 साल 60 साल की जो आंटियां हैं और जो औरतें हैं उनको तो नहीं टारगेट कर सकते। तो इस सारी की सारी जो टारगेटिंग है उसके लिए आप लोगों को जो चीज यूज करनी है, जो टूल यूज करना है, उसका नाम है फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स। ठीक है, आप लोग जो है वो गूगल पे लिखेंगे फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स और पहला ही लिंक जो है वो आपके पास खुल जाएगा। यहाँ से आप लोग पहले अकाउंट इसके ऊपर क्रिएट कर लें, एक सिंपल सा जैसे आप साइन अप करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर। मैं भी फिलहाल गो टू ऑडियंस इनसाइट्स कर रहा हूं, तो मेरे पास ये एक पेज जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है यहाँ तक पहुंचने का। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि चूज एन ऑडियंस टू स्टार्ट, एवरीवन ऑन फेसबुक या फिर पीपल कनेक्टेड टू योर पेज। अगर मैं अपने ही, मेरे पास ऑलरेडी अगर कोई पेज फेसबुक पेज है उसी की ऑडियंस को ही मैं अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ या अपना मैं कंटेंट उनको दिखाना चाहता हूँ तो मैं पीपल कनेक्टेड टू योर पेज सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन आई वांट कि मैं एवरीवन ऑन फेसबुक को टारगेट करूँ, तो एवरीवन ऑन फेसबुक के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास अब जो है ये एक ग्राफ, यहाँ पे एक पूरे का पूरा जो है वो ग्राफ्स की शक्ल में डेटा आ जाएगा कि आप कौन कौन सी ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे हैं, उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनकी उनकी ऑडियंस का साइज कितना है। तो ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने का एक और तरीका भी है।
आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग जाएंगे पहले business.facebook.com के ऊपर, ठीक है। फेसबुक ने अपनी एक सब डोमेन बनाई हुई है business.facebook.com के नाम से। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वहां पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। एक ही बात है, यहाँ पे कर लें वहां पे कर लें, एक ही अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं आप। business.facebook.com के ऊपर साइन अप करना है आपने, और आपका इस तरह का एक पेज जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कॉमर्स का। मैं ऑलरेडी क्योंकि साइन अप कर चुका हूँ इसलिए मुझे इसका डैशबोर्ड नजर आ रहा है। तो आप लोगों ने जब साइन इन कर लेना है, साइन अप करने के बाद तो आपको भी इस तरह का नजर आएगा पेज। तो यहाँ पे कहाँ पे क्लिक किया मैंने, कॉमर्स के ऊपर क्लिक किया, तो ये वाला पेज मेरा खुल गया कॉमर्स मैनेजर का, ठीक है। कॉमर्स मैनेजर को यूज करके हम ऑडियंस इनसाइट्स एक छोटा सा टूल है कॉमर्स मैनेजर का, यानी कि बिजनेस मैनेजर का। तो मैं कॉमर्स के ऊपर जाता हूँ, तो ये देखें, ये एड मैनेजर अलग है, बिजनेस सेटिंग्स अलग है, कैटलॉग मैनेजर अलग है। इसको सारे के सारे को आपने एक्सप्लोर करके देखना है। हम जो पढ़ रहे हैं वो है ऑडियंस इनसाइट्स, कि किस तरह हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और किस तरह हम रिलेटिव ऑडियंस को, स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज का लेक्चर मिस करेंगे समझे ई कॉमर्स पढ़ा ही नहीं उन्होंने। क्योंकि एक वेबसाइट बना लेने से कुछ नहीं होता। असल बात यह है कि अब आपने वेबसाइट तो बना ली है, दुकान तो खोल ली है, अपनी प्रोडक्ट्स भी उसमें सजा के रख ली है। अब अगला काम यह है कि ग्राहक भी आने चाहिए। तो वो ग्राहक कैसे आएंगे वो आज हमने सीख लिया। एक एवरीवन ऑन फेसबुक से सिलेक्ट किया तो देखें यही वही वाला पेज हमारा जो है वो खुल गया यहाँ भी। अब मैं इसको जो है वो बंद कर देता हूँ, यहीं पे बात करेंगे हम इसी की, और इसी के ऊपर जो है वो हम काम करेंगे। यहाँ पे से ऑलरेडी लोकेशन सिलेक्टेड है यूनाइटेड स्टेट्स की। मैं यूनाइटेड स्टेट्स को क्रॉस कर देता हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे पास अब जो है वो ये ऑडियंस आ चुकी है। और वो फेसबुक क्लेम कर रहा है कि मोर देन 1 बिलियन पीपल, कि बगैर किसी फिल्टर को लगाए यहाँ पे हमारे पास फेसबुक के ऊपर जो एक्टिव यूजर्स हैं वो है 1 बिलियन। एक्टिव यूजर्स का मतलब ये होता है कि 1 बिलियन से ज्यादा लोग मंथ में एक दफा कम से कम फेसबुक को लॉग इन करके कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी परफॉर्म करने का मतलब ये है कि वो लाइक करते हैं कमेंट को, कमेंट लाइक करते हैं, पोस्ट लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, पोस्ट को शेयर करते हैं, खुद से पोस्ट करते हैं, कोई भी एक्टिविटी वो फेसबुक के ऊपर। मोर देन 1 बिलियन पीपल है हमारे पास जो ये काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि इन 1 बिलियन, ये 1 बिलियन लोग आपकी ऑडियंस है। आप इनको कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो अपने घर पे बैठ के। ये सारे के सारे आपके ग्राहक हैं, और इनके अंदर फिर देन हमने वन बाय वन इनके ऊपर फिल्टर्स लगाने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, कि जी हमारी फला प्रोडक्ट किस रीजन के अंदर बिकेगी, किस एज ग्रुप के लोगों को बिकेगी, किस जेंडर के लोगों को बिकेगी, एंड सो ऑन, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करके चलते हैं। लेट सपोज हमारी प्रोडक्ट है यही लेडीज गारमेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। लेडीज गारमेंट्स कर लेते हैं, पहले इसको जरा मैं एक्सप्लोर कर लूं, फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट की जो है ना वो सारी की सारी कर लेंगे। उसके बाद हम किसी प्रोडक्ट के हिसाब से जो है वो आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आपने ऑडियंस टारगेट करनी है। तो यहाँ से अभी लेट सपोज मैं सिर्फ पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। कंट्री के अंदर मैंने लिखा पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखिएगा इसके ग्राफ्स वगैरह कैसे चेंज होंगे। अभी पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिव यूजर्स हैं वो है 35 मिलियन से 40 मिलियन। ये कितने होते हैं तकरीबन, मेरा ख्याल है 3 से 4 करोड़ होंगे। ये है 3 करोड़ 50 लाख से लेके जो है वो 40 मिलियन तक, ऐसे ही है, इतने ही बनते हैं 30 मिलियन। ऐसे तो नहीं आएगा 30 मिलियन। ये देख लो कितने जीरो है, इतने ही है। 3 करोड़ लोग जो हैं, 3 करोड़ 50 लाख लोगों से लेके 4 करोड़ लोगों तक ये हमारे एक्टिव यूजर्स हैं, जिनको हम पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐड दिखा सकते हैं। 30 मिलियन इज इक्वल टू 3 करोड़ एंड 40 मिलियन इज इक्वल टू 4 करोड़, मतलब 4 करोड़ लोगों को आप लोग ऐड दिखा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एज और जेंडर के हवाले से अगर हम बात करते हैं, मैं कहता हूँ 18 से लेके एनी एज जो है 18, लेट सपोज एनी नहीं करना हमने,
कुछ स्पेसिफिक एरिया को। अब अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे इनके एज एंड जेंडर के हिसाब से जो ग्राफ नजर आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे जो है ऑडियंस की जो रेशो है वो ज्यादा है, और जैसे ही आप लोग ये 34 से आगे जाते हैं तो ये जो ऑडियंस है ये आपकी सिर्फ 10% है, 13% है, 4%, 5, मतलब जैसे जैसे एज ग्रुप बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे लोगों का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर वो फेसबुक के ऊपर कम होता जा रहा है, लोगों की जो तादाद है वो कम होती जा रही है। अच्छा, अब होता ये है कि मैंने अगर एक ऑडियंस ऐसी है जो जो जिसका नंबर इतना ज्यादा बड़ा नहीं है और वो मेरी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड भी नहीं है, और मैं फोर्सफुली उनको ऐड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फेसबुक मेरे लिए उस ऐड को महंगा करता जाएगा, क्योंकि मैंने तो फेसबुक को पे करना है ना। तो मैंने वही लोग लेने हैं जो मेरी एड के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। अब जैसे मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, लेट्स सपोज लेडी गारमेंट्स की प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, अब वो प्रोडक्ट किसने बाय करनी है, या वो जो प्रोडक्ट है किस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो फेसबुक के ऊपर ज्यादा है। तो यहाँ पे कितने 34 का जो है वो लगा हुआ है ना। अभी देखें 35 मिलियन से 40 मिलियन लोग मेरे पास मौजूद है। अगर मैं एज ग्रुप को 34 कर देता हूँ तो देखते हैं कितना कम होता है। 34 कर दिया मैंने, तो देखिए अभी भी 30 मिलियन तक की ऑडियंस मेरे पास मौजूद है। मतलब कह लें कि ऊपर वाले 10 मिलियन लोग थे सिर्फ ये वाले, उनको हमने खत्म कर दिया, अपनी ऑडियंस को उनमें से निकाल दिया कि हमने 34 साल से बड़े लोगों को ऐड अपनी नहीं दिखानी। हो सकता है कि वो हमारी ऐड के अंदर इंटरेस्टेड ना हो और हमारी ऐड को वो ना देखें, उसके ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना करें, उसको लाइक कमेंट या शेयर ना करें। इस वजह से फेसबुक हमारे लिए उस ऐड को महंगा कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगली बात आती है। अब हमारी अगर प्रोडक्ट है लेडीज गारमेंट्स की, तो मैं मर्दों को तो दिखा नहीं सकता, मैं दिखाऊंगा वुमेन को। ठीक है, मैंने मर्द भी निकाल दिए। तो अब पीछे देखे मेरे पास कितने लोग बच गए, 5 मिलियन टू 6 मिलियन। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट सोच के आपने ये बात करनी है कि कितने लोग जो हैं वो मेरी एड के अंदर इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग जो हैं वो मेरे इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है। एक और काम करते हैं, ऑल पाकिस्तान सिलेक्ट करने की बजाय अगर मैं उन ऑडियंस को, उन शहरों को, मतलब सिटी वाइज भी हम टारगेटिंग कर सकते हैं। उन सिटीज को मैंने टारगेट कर लिया जिन सिटीज के अंदर फेसबुक यूजर्स की तादाद ज्यादा है। जैसे अब मैं अगर दादू के किसी इलाके की बात करूं, वहां पे तो इंटरनेट सर्विस नहीं है, तो वहां पे लोग फेसबुक तो नहीं यूज करते, तो मैंने तो यहाँ पे आल पाकिस्तान लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्रॉस करके, आल पाकिस्तान को क्रॉस करके मैं यहाँ पे पाकिस्तान के बिग सिटीज का नाम लिखना शुरू करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने कराची लिखा, कराची के बाद मैंने लाहौर लिखा। ठीक है। अच्छा, कराची के बाद लाहौर लिखा। ये दो दो सिटीज में से ही माशाल्लाह हमें 3.5 मिलियन की जो है वो ऑडियंस मिल रही है। फिर उसके बाद हमारे पास जो एक और बिग सिटी है जिसमें फेसबुक यूजर्स ज्यादा है, वो है इस्लामाबाद। अच्छा, और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से सिटीज हैं भाई, बोलो जल्दी करो। मुल्तान, फैसलाबाद भी है। बिग सिटीज को हम जो है वो टारगेट कर रहे हैं, ताकि बजाय इसके कि हम जो है वो पूरे पाकिस्तान को टारगेट करते फिरे फिरे, हम जो है वो सिटीज को टारगेट कर लेते हैं। अभी देखें 4 मिलियन फिर भी हो गए, वैसे टोटल 6 मिलियन थे, आई थिंक सो, ये इतने ही थे, हाँ 6 मिलियन थे। अच्छा, फिर उसके बाद पिशावर और कोयटा है, उनमें भी रेशो इतनी कोई ज्यादा नहीं है। फैसलाबाद हो गया, चले पिशावर भी कर लेते हैं, कोयटा, बलूचिस्तान। ठीक है, रावलपिंडी। हाँ, किधर है भाई रावलपिंडी, ये तो गुजरात वाला आ रहा है। अच्छा जी, रावलपिंडी, रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान। गुजरांवाला, अब देख लें, जैसे भी आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से करना है वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। मैंने एक तरीका बता दिया कि आप लोग इसको अगर सिटी वाइज टारगेट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छी चीज हो जाएगी आप लोगों के लिए। एक चीज यहां तक क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, यहाँ से जेंडर भी हमने जो है वो देख लिया और एज ग्रुप भी सेट कर लिया। अच्छा, अब देखो जरा कि हमारे पास 52% जो लोग हैं वो है सिंगल। ये जो ऑडियंस आई है इसमें 52% लोग सिंगल है, 5% लोग जो है वो इन रिलेशनशिप है, 7% लोग इंगेज हैं, और 36% लोग जो हैं वो
मेरिड है। मतलब ये रेशियो जो है वो 13% जो है वो इंक्रीज की है अभी पिछले कुछ महीनों के अंदर, और 50% जो है वो इंक्रीज आया इंगेज लोगों के अंदर। मतलब पुराने काफी सारे लोग जो हैं वो अब उनकी इंगेजमेंट होना शुरू हो गई है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ्स में एक चीज और नजर आएगी, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और वो है इंटरेस्ट। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है किसी भी फेसबुक ऐड को क्रिएट करते हुए, किसी भी ऑडियंस को हमने जो है वो टारगेट करना है। तो अब ये साथ साथ ना आपको ग्राफ्स शो करवाता जाएगा कि जो ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं उसमें हाई स्कूल गोइंग कितने लोग हैं, कॉलेज गोइंग कितने लोग हैं, और ग्रेड स्कूल जो है वो कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इस हिसाब से भी हम जो है वो यूज कर सकते हैं। सर लोग स्टेटस नहीं भी लगाते फेसबुक पे मैरिड का, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये मत समझें कि स्टेटस लगाएगा तो ही वो फेसबुक को आपकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फेसबुक के पास और बहुत सारे जराए हैं जिनसे फेसबुक जो है ये डेटा बाय करता है। ठीक है। आपने बहुत सारी एनजीओ के कभी कभार आप लोग खुद भी फॉर्म फिल करते हैं, तो बंदा आपके पास आता है कि सर ये एक सर्वे फॉर्म है, ये आप फिल कर दें, ठीक है, ये मेरे थीसिस में इसकी हेल्प हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें बिकती हैं और फेसबुक इस डेटे को बाय करता है, और देन उसकी बेस पे यहाँ पे हमें ये ग्राफ्स वगैरह जो है वो दिखाता है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इंटरेस्ट के अंदर जो है वो, क्योंकि लेट सपोज मेरी प्रोडक्ट जो है वो लेडीज गारमेंट्स की है, तो मैंने उसके अंदर ये शॉपिंग एंड फैशन का इंटरेस्ट जो है वो एक डाल दिया कि जो लोग शॉपिंग में और फैशन में इंटरेस्टेड हैं उनको टारगेट करना है। तो अब मेरी ऑडियंस जो है वो 3 मिलियन से 3.5 मिलियन हो गई। अब मैंने बाकी सब लोगों को छोड़ दिया। देखें, जो फूड एंड ड्रिंक के अंदर अगर इंटरेस्टेड है, अगर मेरी कोई प्रोडक्ट भी पिज्जा को बर्गर वाली होती तो फिर मैं उनको भी टारगेट कर सकता था, लेकिन अभी मैं शॉपिंग एंड फैशन को टारगेट कर रहा हूँ। अच्छा, इससे अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कम लोगों को पता है, वो ये है कि लेट सपोज सना सफीनाज का कोई ब्रांड है, या फिर जे डॉट का कोई ब्रांड है, और उन्होंने इनको मेहनत करके सालों लगा के अपने फेसबुक पेज के ऊपर बहुत सारी ऑडियंस को टारगेट किया और बहुत सारी ऑडियंस उनके पेज को लाइक करती है। अब आप चाहते हैं कि जो लोग जे डॉट के पेज को लाइक करते हैं उन लोगों को भी मेरा एड शो हो, तो आपने सिर्फ फेसबुक को पैसे देने हैं और अपने इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पे जे डॉट लिखना है। तो जिन जिन लोगों ने जे डॉट का पेज लाइक किया होगा उनको आपकी प्रोडक्ट फेसबुक दिखाना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है, उन्होंने जे डॉट का पेज क्यों लाइक किया था? क्योंकि वो उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड थे। उन्होंने सना सफीनाज का पेज क्यों लाइक किया था? क्योंकि वो उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड थे। आपकी प्रोडक्ट भी सेम वही है। इसका मतलब आप अपने कंपिटिटर्स की जो ऑडियंस है उसको अपनी प्रोडक्ट दिखा के अब खुद बेच सकते हो अपनी प्रोडक्ट। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है जिसकी मदद से आप लोग इस तरह के काम कर सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सना सफीनाज, ये देखें सना सफीनाज का इंटरेस्ट आ गया। बड़े जितने ब्रांड्स हैं वो अपने इसके अंदर डालें आप लोग, और यहाँ से आप लोग उनसे जो है वो ले सकते हैं जो भी आपने। ये एंटरटेनमेंट के अंदर जाता हूँ तो एंटरटेनमेंट में क्या है जी, मूवीज हैं। जिन जिन लोगों का मूवीज के अंदर इंटरेस्ट है तो मूवीज में उनको भी आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद जे डॉट है यहाँ पे, हाँ जे डॉट क्लोथिंग स्टोर है नहीं। चले, अगर हम और कौन कौन से ब्रांड्स है भाई, लड़कियों बताओ जल्दी करो, शाबाश, मुझे नहीं पता। जो जो क्लोथिंग के ब्रांड्स हैं वो बताएं, कौन कौन से नाम बोले उनके जो बड़े ब्रांड्स हैं। सना सफीनाज हो गया, जे डॉट हो गया, और इसके अलावा क्या क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ जी, धोखा हो गया उनके साथ। सर एक से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं, हाँ जी, ये एक से ज्यादा ही सिलेक्ट कर रहे हैं हम। ईडन रोब नहीं है भाई, तुम्हारा ईडन रोब नहीं आया इसमें। खाड़ी, वेरी गुड। खाड़ी 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 भी नहीं आया। ना करो यार, ऐसे तो ना करो। खाड़ी तो आना चाहिए। मारिया भी आ गया। असल में मेरा ख्याल है खाड़ी पाकिस्तानी ब्रांड का नहीं है, सिर्फ निशात को चेक कर लेते हैं। निशात लेने ना आ गया। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं ऑडियंस को और ज्यादा जो है वो करता जा रहा हूँ, निशात हो गया। HSY,
HSY स्टूडियो है, पता नहीं ये हमारे रिलेटेड है या नहीं। HSY स्टूडियो, चलो लेमन टार्ट, लाइमलाइट। लाइमलाइट आ गया, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट आते जाएंगे ना, उतनी ज्यादा हमारी जो ऑडियंस है वो और ज्यादा मोर फोकस्ड होती जाएगी, और उतना ज्यादा जो है वो हम अपने डिजायर्ड पीपल तक पहुंचते जाएंगे कि जिन लोगों को हमने ऐड दिखानी है। ठीक है। ब्रीज, जैस्मीन, सफायर, वेरी गुड। ये सफायर कर लिया जी। आइडियाज, एथनिक, एथनिक पता नहीं होगा कि नहीं। ये एथनिक बताया है सादिया ने, और सादिया ने $250 का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। मैं अभी देख रहा था, ये उसकी पोस्ट भी आई है ग्रुप के अंदर, और अभी तक किसी ने उसको मतलब कोई कंग्रेचुलेशन वगैरह या कुछ, होता है ना कि बंदा एक दूसरे को जो है वो कर देता है, जरा मोटिवेट कर देता है, हौसला अफजाई कर देता है। किधर है उसकी पोस्ट? कितने लोग आए हैं जी? 16 लोग आए हैं, ये भी कम है। एक दूसरे को सपोर्ट करो यार, और एक दूसरे को की जो सक्सेस है उसको जो है आप लोग सेलिब्रेट किया करो, एक दूसरे को मुबारकबाद दिया करो, और दुआ किया करो कि अल्लाह ताला उनको भी ऐसे ही तरक्कियां देता रहे, और आप लोगों को भी जल्द अज जल्द जो है वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाए। ठीक है। सादिया, आपने कितने दिन में वो $250 का ऑर्डर कंप्लीट किया है, जरा बताएं हमें। आउटफिटर कर लें जी। आउटफिटर नहीं है। गुल अहमद रह गया भाई, गुल अहमद तो होना चाहिए था। ये देखें जी, गुल अहमद ग्रुप। कितने दिन में $250 हुए हैं भाई सादिया? सना, सफीना, सफायर, ठीक है, ये हो गए। चले बहुत है इतने, आप लोग बाद में जब खुद करेंगे तो आप लोग खुद से उसको देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को जो मोटी मोटी चीजें हैं कि ये आपने कैसे टारगेटिंग करनी है इनकी, और किस तरह लेके चलना है, वो आप लोगों को बता दिया। सर अब तो ख्वाब में भी फाइबर ही नजर आता है। गुड, वेरी गुड, आना चाहिए। 1 वीक नहीं जी, 1 वीक के अंदर माशाल्लाह से तकरीबन 7 दिन के टाइम के अंदर इन्होंने $250 जो है वो कमा लिया। जरा इनकी जो धन दौलत है उसका हम हिसाब लगाते हैं। तो $250 PKR के अंदर कन्वर्ट करके तकरीबन कोई 41-42 हज़ार रुपया इन्होंने एक हफ्ते के अंदर कमा लिया। ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे तो एक पूरे महीने की जो सैलरी है वो आपको इतनी नहीं देगा कोई भी, किसी प्राइवेट में तो होगा ही नहीं ना। तो आप लोगों की ये भी स्टार्ट है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग आगे जाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना है ये सारे का सारा काम जो है। ठीक है। एक हफ्ते में उसने 41,000 कमाए हैं, तो अभी ये स्टार्ट में ये है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आगे जाएगा या आगे जाएगी तो फिर क्या होगा। सर 2% फाइबर का भी कट कोई मसला नहीं है यार, 20% कुछ भी नहीं कहता हमें, 2% नहीं होता, 20% होता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, कनेक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। कनेक्शंस के अंदर हमारे पास पेजेस है, ये हमारे रिलेटेड नहीं है। अगर हमने पीपल कनेक्टेड टू योर पेज उनको टारगेट करना है तो हम कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे ये चीज, एडवांस्ड के अंदर जाते हैं। ठीक है। और एडवांस के अंदर देखें कितनी चीजों को हम टारगेट कर सकते हैं, कि उनको लैंग्वेज के हिसाब से अगर टारगेट करना है, मतलब लेट सपोज मैंने कोई सराइकी इलाके की ऑडियंस है उसको टारगेट करना है। अगर रिलेशनशिप स्टेटस वाले लोगों को, अब लेट सपोज मैंने जो है कोई ऐसी प्रोडक्ट बेचनी है जो बेबी गारमेंट्स की प्रोडक्ट है। ठीक है। मैं अगर रिलेशनशिप स्टेटस की बात करता हूँ तो बेबीज किसके होंगे? जो मैरिड है, जाहिर बात है। इंगेज लोगों को तो मैं बेबी गारमेंट नहीं बेच सकता, या जो इन रिलेशनशिप है जो बेचारे सिंगल है उनके दिलों पे मैं छुरियां तो नहीं चला सकता बेबी गारमेंट की प्रोडक्ट उनको दिखा के। ठीक है। तो वो तो मुझे बददुआएं देंगे कि यार अभी हम सिंगल हैं, तुम मुझे बेबी गारमेंट्स की प्रोडक्ट दिखा रहे हो। तो यहाँ से हम उनका रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो मैरिड सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई साहब हमने सिर्फ मैरिड लोगों को ही ये जो है वो अपनी जो दिखानी है, प्रोडक्ट दिखानी है। ठीक है। हाँ जी मुबर्रा, बिल्कुल मैराकेश से ही ऑर्डर आया था सर। इट्स पार्टी टाइम। हाँ जी, पार्टी भी करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग जरा ये कंप्लीट कर लें ना ट्रेनिंग, फिर उसके बाद एक इंशाल्लाह गेट टुगेदर रखते हैं सेंटर के अंदर ही, जब आप लोग अपने सर्टिफिकेशंस लेने के लिए आएंगे।
ठीक है जी, गुड। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, इधर आ जाए जरा, दोबारा से टॉपिक की तरफ वापस आए। लैंग्वेज के अंदर जाते हैं, तो लैंग्वेज के अंदर आपने किस लैंग्वेज के लोगों को टारगेट करना है, वो लैंग्वेज यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट सपोज मैंने उर्दू स्पीकिंग लोगों को टारगेट करना है, तो उर्दू आ गई। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती पाकिस्तान के अंदर। रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि आपने प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है कि वो प्रोडक्ट किन लोगों के दरमियान जो है वो ज्यादा इन डिमांड होगी, और कौन लोग जो हैं वो इसको खरीदेंगे। एजुकेशन के अंदर जाते हैं, तो एजुकेशन में हाई स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग और ग्रेड स्कूल। अब देखें, अगर मैं कोई प्रोडक्ट है मेरी स्मार्ट वॉच की, तो स्मार्ट वॉच किन किन लोगों को चाहिए, जो कॉलेज गोइंग होते हैं या फिर ग्रेड स्कूल जो यूनिवर्सिटी होती है उसको बोलते हैं, उन लोगों को चाहिए। तो मैं यहाँ से इनको चेक कर देता हूँ। वर्क के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि यहाँ पे देखें, ये जॉब टाइटल आ रहे हैं आपके पास, और आपके पास इनके इंटरेस्ट आ रहे हैं कि जिन लोगों का जो वर्क स्टेटस है वो एजुकेशन के रिलेटेड है, लाइब्रेरीज के रिलेटेड है, उनकी 28% आपके पास ऑडियंस आ रही है। हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विसेज में जो लोग काम करते हैं 32% है। प्रोटेक्टिव सर्विसेज वाले 11 है। कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज वाले 19% है। तो आप लोग इन ग्राफ्स को देख के यहाँ पे इनकी जो चीजें हैं वो लिख सकते हैं। जैसे आप लोग लिखते हैं एजुकेशन सेक्टर के लोगों को अगर आपने टारगेट करना है, तो एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज वाले लोगों को टारगेट किया। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 25K से 30K की ऑडियंस जो है वो मेरे पास रह गई है। और ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ से आप लोगों को पता लग रहा है एजुकेशन लाइब्रेरीज हो गई, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज, तो उसको भी टारगेट कर लेते हैं। उन लोगों को भी टारगेट कर लिया। अगर आपने जो है वो इस तरह जो है वो लेके चलना है। ठीक है, आई थिंक गूगल एड्स से काफ़ी अच्छा है ये। फेसबुक इनसाइट्स अच्छा हो या ना हो, सस्ता ज़रूर है। और आप इसके ज़रिए आसानी से कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। मैं तो, मुझे तो ये बिलीव है इसके ऊपर कि यहाँ हर चीज़ बिकती है। खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे, अलल ऐलान होते हैं यहाँ सौदे ज़मीरों के। ये वो बाजार है जिसमें फरिश्ते आके बिक जाएं। यहाँ हर चीज बिकती है। आप लोग यहाँ पे कुछ भी बेच सकते हैं। सिर्फ आपका जो माइंड है वो ये होना चाहिए कि यार मैं अपनी ऑडियंस किस तरह टारगेट करूंगा, किन लोगों को किन चीजों की जरूरत है, मैं उनको क्या बेच सकता हूँ, ये अब आपको पता होना चाहिए। और ये आपका जो दिमाग है वो हर वक्त यही काम कर रहा हो कि यार मेरे मार्केट के अंदर किस चीज का गैप है, उस मार्केट गैप को मैं फिल करने की कोशिश करता हूँ अपनी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करके, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो लोगों के लिए आसानी पैदा करे और लोग उसको बाय करें। देखिए, हमेशा उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करें जिससे आपको लगता है कि मुझे कोई आसानी हो सकती है। मैं अभी पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, चाइना की एक प्रोडक्ट निकली। ये कोरोना से शायद पहले की बात है। हाँ, कोरोना से पहले की बात है। और वो प्रोडक्ट ये थी कि एक छोटा सा बटन टाइप कुछ था। उस बटन के अंदर एक साइड से आप जो है वो धागा डालते थे, और एक साइड से सुई जो है वो उसके अंदर एंटर करते थे, और उस बटन को प्रेस करते थे तो ऑटोमेटिकली जो धागा है वो सुई के अंदर डल जाता था। एक छोटी सी एक प्रोडक्ट थी, आप कह लें कि जितना एक बोतल का ढक्कन होता है उतनी एक छोटी सी प्रोडक्ट थी। और उस प्रोडक्ट के उन्होंने मिलियंस, उस प्रोडक्ट से मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो कमाए हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने वो प्रोडक्ट सेल किया है। और वो सिंपल सी प्रोडक्ट है कि एक साइड से उसके अंदर धागा आप डालते हैं और एक साइड से जो है वो सुई रखते हैं, बटन को दबाते हैं, वो धागा सुई के अंदर डल जाता है। इसका मतलब क्या, वो लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। पहले वो जो आंटियां थी या हमारी माएँ थी, वो बैठी आधा आधा घंटा जो है वो नजर पहले ही कमजोर होती थी, सुई के अंदर धागा नहीं डलता था। तो इस तरह की जब आप कोई प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो, कोई आसानी लोगों के लिए जो है वो लेके आते हो, तो फिर उससे ये होता है कि आप खुद भी कमाते हो, लोग भी आपकी प्रोडक्ट से खुश होते हैं, रिव्यूज भी देते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को, और उसे जो है वो सेलिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है आपकी। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें अपनी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करके। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि मैंने एक वो ऑइंटमेंट जो थी वो अली एक्सप्रेस से ऑर्डर की कुछ, तो मतलब 50-60 जो है ना, स्टार्ट में मैंने उसके पैकेट्स मंगवाए। तो वो अब मुझे क्या, मैं रोड पे जा रहा हूँ तो मुझे हर एक गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो डिम नजर आ रही। वो ऑयल क्या करता था कि थोड़ा सा उसके ऊपर डालते थे, हेडलाइट के ऊपर कपड़े से साफ करते थे, बिल्कुल वो नई जैसी हेडलाइट हो जाती थी। और हेडलाइट्स जो डिम हो जाती थी उनके लिए वो बेहतरीन हल था। तो अब मैं सड़क पे जा रहा हूँ और मुझे हर एक गाड़ी की जो
हेडलाइट है वो डिम नजर आ रही है कि अच्छा यार इसको भी मेरी प्रोडक्ट की जरूरत है, इसको भी मेरी प्रोडक्ट की जरूरत है, मैं ऐड चला के इसको भी टारगेट कर सकता हूँ, इस इलाके को टारगेट करूंगा, इस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करूंगा, इस इंटरेस्ट के लोगों को टारगेट करूंगा तो मेरी सेलिंग ज्यादा हो जाएगी। तो जब आपके दिमाग के अंदर हर वक्त बिजनेस चल रहा होता है, जब आपकी बातें, आपकी कम्युनिकेशन लोगों के साथ, आपकी जो डिस्कशन है वो नई अपॉर्चुनिटीज के ऊपर होती है, तो आप बहुत ज्यादा लर्न करते हैं, बजाय इसके कि आप लोग लोगों को डिस्कस करें अपने दोस्तों में बैठ के, बजाय इसके कि आप लोग इवेंट्स को डिस्कस करें। अच्छा यार फलां शादी के ऊपर मैंने फलां पेंट कोट पहना था, उसका सूट तूने चेक किया था, वो क्या उसने शूज कैसे पहने हुए थे। तो इस तरह की बातों से जरा इज्तनाब करके अगर हम अपनी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे, अपने जो है वो बिजनेस ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बात करेंगे, तो रोजाना कुछ ना कुछ हम नया सीख रहे होंगे अपने इर्द गिर्द के लोगों से ही। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल जो है वो इसको मैं वर्क वाइज टारगेट नहीं करता। मार्केट सेगमेंट्स वाला जो सेक्शन है वो यूएस के लोगों के लिए है। अगर आप यूएस के अंदर एड चला रहे हैं तो आपने उसको कैसे टारगेट करना है, इसकी आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। पेरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यार कैसा कैसा फिल्टर फेसबुक ने आपको दिया है कि आपने ऑल पेरेंट्स को टारगेट करना है या फिर कुछ चाइल्ड, ऐसे पेरेंट्स को टारगेट करना है जिनका बच्चा जो है वो अभी 0 से लेके 12 मंथ्स की एज है उसकी, या फिर उन पेरेंट्स को टारगेट करना है जिनका जो बेबी है वो 3 to 5 years है। तो अब आप लोग अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से देख रहे हो कि किन पेरेंट्स को टारगेट करना है। अगर मेरी कोई बेबी गारमेंट्स की प्रोडक्ट है तो जारी बात है मैं उन लोगों को तो टारगेट नहीं करूंगा ना जिनके 18 साल से लेके 26 साल के बच्चे हैं, जिनके बच्चे ही माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, उनको बेबी गारमेंट्स की क्या जरूरत है। तो जरूरत तो सिर्फ इन लोगों को है, ये जो 2 साल के या 5 साल के लोग हैं, तो मैंने इनको टारगेट कर लिया। तो अब इस हिसाब से मैंने देखना है कि मेरे पास कितनी ऑडियंस बाकी बची है और कितने लोग हैं ऐसे जो फला इंटरेस्ट के हैं और उनके जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स भी बन चुके हैं और उनके बच्चे जो है वो इतने से इतने साल के हैं। तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन तो हम फेसबुक पे कभी स्टेटस लगा के नहीं देते ना बेटा। कभी किसी ने लिखा है कि अच्छा मेरा बेटा जो है वो आज कोई स्टेटस लगाया हो कि आज मेरे इतने जो है वो बच्चे हैं और इतना इतना जो है वो, सब लोग तो नहीं लगाते। ठीक है, तो फेसबुक क्या करता है, इस डेटा को बाय करता है लोगों से और मुख्तलिफ किस्म की एनजीओज होती हैं और इस बैकएंड के ऊपर ऑडियंस इनसाइट्स के ऊपर जो है वो यूज करता है। पॉलिटिक्स यूएस के अंदर ये भी कंजर्वेटिव पार्टी का है वो या लिबरल पार्टी का है, जो वेरी लिबरल है अगर उसकी सोच ठीक है, वो लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, ये दो पार्टीज हैं यूएस के अंदर। आप लोगों को अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा इलेक्शन हुआ था यूएस के अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो जीता है वो माशाल्लाह से, उसके पीछे जो फेसबुक एड्स ने रोल प्ले किया है वो बहुत कम लोगों को पता है। मतलब लोगों के ब्रेन वॉश किए गए हैं कि आपने हिलरी क्लिंटन को वोट नहीं देना। हिलरी क्लिंटन के खिलाफ जो है वो वीडियोस बना के यहाँ पे फेसबुक के ऊपर जो है वो वायरल की गई हैं यूजिंग दिस। ठीक है, कि जो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं जो हिलरी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम ऐसी वीडियोस दिखाएं हिलरी की जिसके अंदर उसने कोई बात मुल्क के खिलाफ की है, ताकि उनका माइंडसेट चेंज हो, उनकी सोच चेंज हो और वो हिलरी क्लिंटन को वोट देने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप को वोट दें। ठीक है, तो मतलब ये है कि पूरी की पूरी नेशन के माइंडसेट आप लोग चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस फेसबुक इनसाइट्स टूल। ठीक है, फेसबुक एड अकाउंट के ऊपर सिंपल आपने साइन अप करना है और खुद से सोचना है कि आपने किन लोगों को टारगेट करना है और कैसे टारगेट करना है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका सिटी क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो अगर पेरेंट्स बन चुके हैं तो उनके बच्चों की उम्र क्या है। मतलब ये इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको आप लोग देके लेके जो है वो चल सकते हैं। जैसे इमरान खान के लिए किया गया, अल्लाह जाने जी किसके लिए क्या कुछ किया गया है, हम लोग पॉलिटिक्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन सिंपल जो बात मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग इस टूल को यूज करके बजट लगा के फेसबुक को पे करके पूरी की पूरी नेशन का जो सोच है उसको चेंज कर सकते हो, पूरी की पूरी जो नेशन है उसको उसकी माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। जैसे यूएस के अंदर हमारे पास इसकी लाइव एग्जांपल जो है वो मौजूद है। अच्छा, फिर उसके बाद लाइफ इवेंट्स की बात करते हैं। लाइफ इवेंट्स हम अक्सर अपने फेसबुक के प्रोफाइल के ऊपर लगाते रहते हैं कि जी मेरी फलां जॉब स्टार्ट हो गई। अब देखें जी, जिसकी फलां जॉब स्टार्ट हुई है, मैं यहाँ से लिखता हूँ न्यू जॉब। अगर मैंने न्यू जॉब वाले लोगों को टारगेट करना है तो कितने लोग हैं जी पाकिस्तान के अंदर जिनकी नई नई जॉब हुई है और उनका इंटरेस्ट भी है इसके अंदर? कोई बंदा नहीं है भाई। ये देखें जी, पाकिस्तान के हमारे हालात के इन सिटीज के अंदर इन इंटरेस्ट के साथ पाकिस्तान में कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अभी खत्म कर देते हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद अवे फ्रॉम फैमिली, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, न्यू जॉब। मैं कहने ये वाला था कि न्यू जॉब को अगर हम टारगेट करते हैं, जो नए लोग हैं उनको जो टारगेट करके
जो है वो अगर हम न्यू जॉब वाले लोगों को टारगेट करें तो उनको कौन सी प्रोडक्ट जो है वो देख सकते हैं। अब जैसे जिस बच्चे की नई नई जॉब हुई है, उसको कौन सी चीज़ों की जरूरत है, उसको पैंट शर्ट पहननी है नई वाली, तो उसको हम गारमेंट्स बेच सकते हैं। उसको जो है वो बेल्ट चाहिए, उसको जो है वो एक वॉच चाहिए, ठीक है, रिस्ट वॉच। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अपकमिंग बर्थडेज, ये देखें कितना इवेंट अच्छा है। मतलब वो लोग जिनको इनको हम टारगेट कर सकते हैं, अपकमिंग बर्थडेज वाले लोगों को मैंने टारगेट किया, तो मेरे पास कितने लोग हैं अभी भी 50K से 60K, मतलब आने वाले 1-2 महीनों के अंदर 50 से 60 हज़ार लोग ऐसे हैं इस इंटरेस्ट के जिनकी बर्थडे आने वाली है। उनको अब कौन सी प्रोडक्ट दी जा सकती है, उनको हम केक्स बेच सकते हैं, उनको हम गिफ्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ किस्म की, अब जैसे कोई पार्टी अरेंज करवानी है हमने, अगर हमारा रेस्टोरेंट है, हम अपने रेस्टोरेंट की जो है वो ऐड चला सकते हैं कि भाई साहब ये रेस्टोरेंट है हमारा, और इस रेस्टोरेंट के अंदर आप अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे इनवाइट करके, हमारे पास इतनी इतनी सीटिंग कैपेसिटी है, और अपना जो भी मेन्यू वगैरह आपने शेयर करना है आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद अवे फ्रॉम फैमिली है, अवे फ्रॉम होम टाउन है। अब इसके लिए ये क्यों जरूरी है, अवे फ्रॉम फैमिली का मतलब ये, अवे फ्रॉम फैमिली वो लोग होंगे जो अपनी फैमिली से दूर कहीं जॉब कर रहे हैं, जो अपने शहरों से दूर हैं, अपने घर से दूर हैं। अब उनको कोई सैड सॉन्ग सुनाना है जिससे उनको अपनी माँ की याद आ जाए, जिससे उनको अपने गाँव की याद आ जाए, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो सैड सॉन्ग सुनाने की बात हो गई ना। मैं कहता हूँ कि अगर हम उनको दोपहर का खाना जो है वो बेचना शुरू कर दें। अभी जैसे मेरे ऑफिस के अंदर पिछले कुछ महीनों से जो है वो मेरे पास कुछ इंटर्न्स थे, वो काम कर रहे थे यहीं पे, वो सारा दिन होते थे, तो मैंने उनका खाना जो है वो लगवाया हुआ था। वो मुझे कहाँ से मिला, वो मुझे मिला उसी बच्चे की, एक इंटर्न था तो उसकी फेसबुक के ऊपर एक रेस्टोरेंट है, वो घर पे खाना तैयार करते हैं और घरों में जो है वो खुद से डिलीवर करके आते हैं। तो उसने कहा कि सर ये जो है वो खाना अगर हमें घर का मिल जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि रोजाना हम पिज्जे पास्ते नहीं खा सकते। तो मैंने कहा जी ठीक है, घर का खाना अरेंज कर लेते हैं। तो वो घर का खाना हमें कहाँ से मिला, फेसबुक से। उसने कैसे टारगेट किया हुआ था, क्योंकि वो भाई साहब जो थे रहने वाले थे मुल्तान के, और यहाँ पे फैसलाबाद में हमारे पास काम कर रहे थे। तो उसको टारगेट किया हुआ था कि जिन लोगों को जो अपने घर से दूर हैं, जॉब करने के लिए आए हैं, तो उनको हम जो है वो अपना खाना जो है दोपहर का वो दे सकते हैं, और उसके जरिए हम लोग उनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं कि अगर आप दोपहर का खाना घर पे बना के एक मेन्यू बना लें कि जी हमने फला दिन ये बनाना है, फला दिन ये बनाना है, और अल्लाह की कसम इतना ज्यादा काम है इसका कि आप लोग सोच नहीं सकते। वो मेरा ख्याल है कि 26 से 27 घर थे वो भाई साहब, जिसके अंदर रोजाना दोपहर का खाना जो है वो डिलीवर करते थे और रोजाना उनसे प्रॉफिट कमाते थे। तो ये एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज हैं जो आप लोगों को सोचने से आएंगे, आपका दिमाग जरा खुलेगा कि हम किन लोगों को जो है वो कैसी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। तो जो लोग अवे फ्रॉम फैमिली हैं उनको हॉस्टल्स दिखा सकते हैं कि भाई साहब उनको एक अच्छे हॉस्टल की जरूरत हो सकती है, उनको अच्छे खाने की जरूरत हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह न्यू जॉब है, न्यू रिलेशनशिप, अब जिसका कोई नए नए रिलेशनशिप के अंदर आया है वो बंदा, तो उसको कौन सी चीजों की जरूरत है, उसने कोई गिफ्ट देना है, ठीक है, अपने जो भी उनके हैं वो उन्हों, ठीक है, उनको गिफ्ट देना है उसने, और उनको कोई गिफ्ट कार्ड्स वगैरह हम बना के दे सकते हैं। अपकमिंग बर्थडेज के बारे में बात की, तो ये पूरे का पूरा जो है वो ग्राफिकल आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन मैंने इसकी बता दी है कि आप लोग इनको कैसे टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी फिलहाल जो ऑडियंस टारगेट की है उसके मैं पेज लाइक्स वाले सेक्शन के ऊपर अगर जाता हूँ तो देखते हैं कि क्या सीन है वहां पर। लोकेशन वाइज क्या डेटा है, लोकेशन में देखें लाहौर से 34% लोग हैं, कराची से 39% लोग हैं, फैसलाबाद से सिर्फ 6% है, रावलपिंडी से 6% है, मुल्तान से 5% है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये सिर्फ वही हैं सिटीज जो हमने जिनको टारगेट किया है। इनकी एक्टिविटी के ऊपर चलते हैं। सर अब हम खाना बनाएं और वो सेल करें और लड़कियों ने काम करना छोड़ देना, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां ना काम करें, लड़कियां ही करेंगी ये काम। आपके घर पे जो औरतें हैं आप उनसे ये बात कर सकते हैं कि आपने घर पे दोपहर का खाना तो बनाना ही होता है, जरा ज्यादा खाना बना लिया करें, ठीक है। आप ऑडियंस देखें, यहाँ से ऐड चलाएं, अपना एक अच्छा सा कैनवा के ऊपर जो है वो एक इमेज बनाएं और उस इमेज के ऊपर ऐड चलाएं और लोगों को दिखाएं कि आप बेच रहे हैं, ठीक है। तो मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग इस बिजनेस को लेके चल सकते हैं आगे, कुछ भी नहीं है करने को,
तो आप इसको लेके चल सकते हैं। आप एक बंदा रख लें मोटरसाइकिल के ऊपर, देखें बिजनेस आइडियाज आप मिनट में निकालेंगे तो आपको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के अंदर मिलेगी जितनी आपको बाहर में नहीं मिल सकती। अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप 1.5 लाख रुपए की, लाख 1.5 लाख रुपए की एक पिज्जा मशीन ले लें, पिज्जा मेकिंग मशीन, और मेरा ख्याल है 1.5 लाख रुपए में आसानी से आ जाएगी। आप घर पे उसको रखें, फूड पांडा के ऊपर आप अपना रेस्टोरेंट जो है वो लिस्ट करवा दें और वहां से ऑर्डर लेके पिज्जा जो है वो डिलीवर करना शुरू करें फूड पांडा के जरिए। कुछ भी नहीं करना, घर पे बैठना है सिर्फ, ठीक है। तो मतलब ये है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम लोग सिर्फ काम करते नहीं है। और हमारा जो है वो ये शिकवा अजल से अपने मुल्क से रहा है कि जी बेरोजगारी है, ये है तो वो है। असल में हमने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा लगा ली हैं कि जी साडा मुंडा हुन ग्रेजुएट हो गया है, 16 जमाता पास कर लिया ने तो हुन तो डायरेक्ट डीसी लगेगा, ठीक है। तो इस तरह कुछ नहीं होता। ये जो जिंदगी है, इसकी जो मुश्किलात है, इसको झेलना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप ही आपको ग्रो करना पड़ता है। डायरेक्टली कुछ नहीं होता। या तो फिर आप सीएसएस के पेपर दें और डायरेक्टली जाएं इस तरह की किसी पोस्ट के ऊपर। सर हमारा बिजनेस बेडशीट का है, डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट होता है, तो ऐसा कुछ मैं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो भाई। बेडशीट कितनी बिकती है, आप लोग जाओ उसके ऊपर, ग्रेस रेप्लिका स्टोर के ऊपर बेडशीट्स आसानी से बिकती हैं। ये पाकिस्तान के अंदर तो आप लोग बेच सकते हो, इसको कोई मसला ही कोई नहीं है। ये आपने सिंपल एक ई कॉमर्स साइट बनानी है, एक पेज क्रिएट करना है फेसबुक के ऊपर, और ये ऐड आप लोगों को आज मैंने चलानी सिखा दी है कि आप लोग यहाँ से आके खुद से ऑडियंस टारगेट करके लोगों को अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हो। सर खद्दर के सूट का काम अच्छा रहेगा, मेरा कजन ऑलरेडी कर रहा है कमालिया का खद्दर। जी मेरा भी एक बिजनेस था छोटा सा कमालिया से, और खद्दर के बहुत सारे, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है खद्दर की। आप आजकल जो है वो सर्दियां जो है वो आने वाली हैं, तो आप लोग खद्दर को यहाँ पे तो आपने फेसबुक के ऊपर तो सेल करना ही करना है। आप लोग दराज के ऊपर खद्दर का बहुत ज्यादा काम है, दराज के ऊपर भी आप लोग इसको बेच सकते हो, ठीक है जी। तो जिन लोगों की प्रोडक्ट ऑलरेडी है, जैसे अभी ये बाबर ने बताया कि बेडशीट का उनका बिजनेस है, या फहाद कह रहे हैं कि खद्दर है उसका कजन काम कर रहा है, तो इन लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटी पहले से ही क्रिएटेड है। आपने सिंपल बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, और एक वेबसाइट क्रिएट करने के बाद एक फेसबुक पेज बनाना है, दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। एक प्लगइन है, मैं बता देता हूँ उसका, फेसबुक फॉर वूकॉमर्स के नाम से, फेसबुक फॉर वूकॉमर्स, ठीक है। इसको, इस प्लगइन को आपने इंस्टॉल करना है। अच्छा ये प्लगइन क्या करेगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको। ये प्लगइन ये करेगा कि जितनी प्रोडक्ट्स आपने अपनी साइट के ऊपर अपलोड की हुई होंगी, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स को वो सिंक कर देगा आपके पेज के साथ, और आपके पेज के ऊपर एक शॉप वाला सेक्शन आपको मिलेगा, और उस शॉप वाले सेक्शन के अंदर वही प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट हो जाएंगी। आपको फेसबुक पेज के ऊपर अलग से प्रोडक्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप वहीं उन्हीं प्रोडक्ट्स को जो आपने अपने वर्डप्रेस के ऊपर लगाई हैं, उन्हीं को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो अपने फेसबुक पेज के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, इंजीनियर अली गौहर साहब कह रहे हैं कि पीएमएस दिया था जालिमों ने, इंग्लिश और उर्दू में फेल कर दिया, बाकी पेपर क्लियर। हाँ बस ये जुबानों का ही रौला है। पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं या पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, उनको ये बहुत सारी जुबानें सीखनी पड़ती हैं एट वन टाइम। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाती है, उर्दू बोली जाती है, स्कूल के अंदर टीचर आपस में उर्दू बोलते हैं, पढ़ाते हैं अंग्रेजी हैं, घरों में पंजाबी बोली जाती है, तो वो बच्चा मिक्सअप हो जाता है, किसी एक के अंदर जो है वो महारत हासिल नहीं कर पाते हैं। ना हमारी उर्दू सीधी है और ना हमारी अंग्रेजी सीधी हो सकती है। सर जैसे दराज पे वेंडर्स लॉग इन करते हैं और सेल करते हैं अपना प्रोडक्ट, उस बारे में जरा गाइड कर दें। आपने सिंपली जाना है दराज के ऊपर, दराज के सेलर अकाउंट के ऊपर साइन अप करना है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लीट करना है, अपनी प्रोडक्ट्स लगानी है, एंड सो ऑन सेलिंग स्टार्ट, ठीक है। फिर उसके ऊपर जैसे आप लोग गूगल के ऊपर रैंकिंग करते हो ना, इसी तरह दराज के ऊपर भी थोड़ी सी रैंकिंग होती है, उसको जरा अगर आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों को अच्छा जो है वो एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो दराज के साथ साथ अपना ब्रांड बनाए ना। दराज दराज तो मैंने मतलब आपको कह दिया कि एक चले कि साइट आपकी चल रही है, उसके साथ साथ आपका दराज अकाउंट भी चलता रहेगा। जब आप अपने ब्रांड को ग्रो करेंगे ना अपने नाम से, तो वो ज्यादा अच्छी चीज है। आप देखें आपका अपना एक ब्रांड है, उस ब्रांड का कोई भी नाम है, जैसे कमालिया खद्दर के नाम से आपका अपना ब्रांड है, तो आप वेबसाइट जो डोमेन नेम है आपका वो है जी कमालिया खद्दर,
ठीक है, तो कमालिया खदर आपका ब्रांड नेम है। अब सारे लोग आपको कमालिया खदर के नाम से जानते हैं। जैसे ही वो गूगल के ऊपर कमालिया खदर लिखते हैं, पहले आपकी वेबसाइट आती है, तो वहां से जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके वो सेलिंग कर सकते हैं। जब आप अपने ब्रांड के जरिए जाएंगे, लोगों के दिमाग के अंदर एंटर होंगे, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। बजाय इसके, दराज तो चल ही रहा है ना, दराज कभी भी आपका सेलर अकाउंट बंद भी कर सकता है, वेबसाइट तो बंद नहीं हो सकती, वो तो सारी जिंदगी आपकी है। ठीक है। और हम अपनी साइट पर ये कैसे ऐड करें? क्या ऐड करना है भाई? दराज एक अलग चीज है, साइट एक अलग चीज है। ठीक है। साइट के ऊपर आपने प्रोडक्ट्स डालनी, आपकी जो भी प्रोडक्ट है, बेडशीट की प्रोडक्ट है, खद्दर की प्रोडक्ट है, आपकी बेबी गारमेंट्स की प्रोडक्ट है, रिस्ट वॉचेस की प्रोडक्ट है, एक पेज क्रिएट कर लिया साथ आपने फेसबुक का। ठीक है, फेसबुक पेज तो सब लोगों को बनाना आता है। ये प्लगइन आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, फेसबुक फॉर वू कॉमर्स। इसकी वीडियो पे दी है यहाँ पे इन्होंने, चले नहीं भी दी तो कोई मसला नहीं है। फेसबुक फॉर वू कॉमर्स की सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, स्टेप्स हैं कुछ उसके, उन स्टेप्स को आपने कंप्लीट करते जाना है और आपने बताना है कि इस वेबसाइट को मैंने अपने किस पेज के साथ कनेक्ट करना है। उस पेज का आपको एक ड्रॉप डाउन बना आ जाएगा आपके सारे पेजेस का, अगर ज्यादा पेजेस आपके पास है तो आप उस फला पेज के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी सारी की सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी जो आपने साइट के ऊपर अपलोड की होंगी, उनको वो फेसबुक के ऊपर इंपोर्ट कर देगा। सर ई कॉमर्स स्टोर को एडसेंस से मोनेटाइज करवा सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से पैसे कमाएं? नहीं जी जीशान, मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि जो ई कॉमर्स स्टोर होता है उसके ऊपर अगर लोगों को गूगल एड्स नजर आएंगी तो लोगों का यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, क्योंकि वहां पे वो चीज बाय करने आए हैं, वो ऐड टू कार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो उनको कोई और नई ऐड दिखनी शुरू हो जाए। पहले ही तो आप उनको ऐड से तो लेके आ रहे होते हो, फेसबुक के ऊपर ऐड चला रहे होते हो, फिर देन आप उसको स्टोर के ऊपर नेविगेट करवाते हो, तो स्टोर के ऊपर आगे दोबारा से ऐड दिखेगी तो उसका यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा और वो आपकी साइट पे छोड़ के चला जाएगा। तो ई कॉमर्स के ऊपर आपने ऐड नहीं चलानी बेटा, ऐड चलानी है तो अपने किसी ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर चलाओ। जैसे मैंने आप लोगों को क्यूटीन की एग्जांपल दी थी, Qteen.com जो है वो क्या कर रही है, सिर्फ ट्रैफिक दे रही है, सिर्फ इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स हैं, कोट्स हैं, उनके उनके जरिए जो है ये पैसे कमा रही है। ठीक है। अब जैसे ये नेगेटिव कोट्स हैं, ईद उल अजहा की कोट्स हैं, कोट्स अबाउट बॉयज हैं, और सिर्फ लोग पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे, कोट्स देखने के लिए आते हैं, और उनको यहाँ पे ये एड्स जो है वो नजर आती हैं, और इन एड्स से लोग जो है हम जो है वो ये साइट जो है वो पैसे कमाती है। कोट्स अबाउट मेंटल हेल्थ, तो लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया, ये एड्स नजर आ रही हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी क्लिक कर देंगे। क्लिक नहीं भी करेंगे तो चलेंगे, कम से कम उन्होंने देख तो लिया, तो देखने से ही पैसे आएंगे, इंप्रेशंस बोलते हैं इनको। ठीक है जी। अच्छा, तो फिर उसको ये यहाँ पे ये जो कोड्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगी और वो कोड्स को जो है वो पढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये एडसेंस जो है वो जो आपका ब्लॉग वेबसाइट होती है उसके लिए ज्यादा बेटर रहता है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी हुड रैबिट की। ठीक है, हुड रैबिट भी हमारा एक टेक ब्लॉग है और उसके ऊपर भी जो है वो टेक न्यूज जो है वो पब्लिश होती रहती हैं। फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ कि जी कोई अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट है, जैसे अब मुझे याद आ गई, पिक कैमरा के नाम से एक अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट है, और इसके ऊपर अगर मैं अपनी जो है वो एड्स, गूगल एड्स लगा दूं, लगा तो सकता हूँ, लगाने में कोई मसला नहीं है कि आप लगा नहीं सकते, लगा सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि जी बेस्ट कैमरा ग्लासेस 2020 बायर्स गाइड, लोग यहाँ पे गाइड पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है, लोग यहाँ से आपकी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे उनको कोई और ज्यादा एड्स शो होंगी तो वो आपकी साइट को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है जी जीशान, क्लियर है ये पॉइंट? सर CSS PMS की ऑनलाइन प्रिपरेशन वाला काम स्टार्ट कर सकते हैं, साथ हमारी भी प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ अर्निंग्स भी। हाँ, अगर आप देखें, मैं कहता हूँ कोर्सेज की आप एक वेबसाइट बना लें और उसके ऊपर कोर्सेज सेल करना शुरू कर दें। ठीक है, तो लेकिन बात यह है कि आपका कोर्स खरीदेगा कौन, पहले तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ट्रेनर, कोई मेंटोर ऐसा होना चाहिए जिसके नाम से लोग जो है वो कोर्स बाय कर लें कि जी फलां बंदा बड़ा अच्छा पढ़ाता है, उसने CSS फलां साल में पास किया था, उसकी इतनी जो है वो फलां पोस्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो वो कोर्स पढ़ाने आ रहा है। तो इस तरह जो है वो कोर्सेज बिकते हैं और इस तरह जो है वो चीजें जो है वो बिक सकती हैं। ठीक है। और सर जैसे दराज पे वेंडर्स लॉग इन करते हैं हमारी ई कॉमर्स साइट पर, वेंडर्स अकाउंट हो तो कैसा है? बिल्कुल ठीक है जी। अपनी ई कॉमर्स साइट के ऊपर भी आप लोग एक दुकान के नाम का प्लगइन है, मैं आपको बता देता हूँ, आई थिंक सो पेड है, दुकान प्लगइन वर्डप्रेस। ये देखें जी, इसके ऊपर भी लोगों ने ऐड चलानी शुरू की हुई है। ये दुकान लाइट फ्री में मिल जाएगा वैसे।
बेस्ट WooCommerce मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस सोल्यूशन, बिल्ड योर ओन Amazon, eBay और Etsy। ठीक है, तो आप लोग अपना यहाँ से डेमो देख सकते हैं इसका, ऑल द फीचर्स ऑफ दुकान, पावर्ड बाय WooCommerce के साथ इसको इंस्टॉल करें। लोग आएंगे आपकी साइट के ऊपर, अकाउंट क्रिएट करके वो अपनी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं और अपनी दुकान खोल सकते हैं आपकी साइट के ऊपर। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि पहले आपका कोई अपना ई-कॉमर्स स्टोर होना चाहिए जो चल रहा हो, और अपने ई-कॉमर्स स्टोर के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो, और देन फिर आप जो है वो मूव ऑन कर जाए मल्टी वेंडर के ऊपर। ठीक है, ताकि आपको इस प्रोसेस की पहले पूरी समझ आ जाए। क्यूटीन पर एड्स आपको कहाँ से मिलती हैं? गूगल एडसेंस, हमारे पास एक एड्स नेटवर्क है जो हमें गूगल एड्स जो है वो शो करवाता है, और हम उन एड्स को यहाँ पे प्लेस करते हैं अपनी साइट के ऊपर, और गूगल एड्स हमें पे करता है। सर फॉर एग्जांपल, अगर मेरे प्रोफाइल पे किसी ब्रांड का एड शो हो रहा हो तो मुझे भी कुछ अर्निंग होगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके पास लेट सपोज qteen.com है, ये आपकी वेबसाइट है, कोट्स अबाउट मेंटल हेल्थ, ये आपका आर्टिकल है, और आपको पता है कि डेली इस आर्टिकल के ऊपर मेरे कोई 500 लोग इस आर्टिकल को पढ़ने आते हैं। अब आप गूगल एडसेंस से बात करते हैं, उनके ऊपर साइन अप करते हैं गूगल एड्स के अकाउंट के ऊपर, और उनकी एड्स जो है वो यहाँ पे दिखाते हैं। तो उनकी एड्स के ऊपर जितने इंप्रेशंस आएंगे, जितने क्लिक्स आएंगे, गूगल एड्स जो है वो आपको उस हिसाब से जो है वो पे करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ही नहीं है तो फिर लोग आपको क्यों पे करेंगे, ये सोचने की बात है। ठीक है, तो पहले ट्रैफिक के ऊपर काम करना है। अगर कोई ब्लॉग वेबसाइट बनाना है, इसकी एसईओ करनी पड़ेगी, इसके कीवर्ड लगाने पड़ेंगे, फिर ये काम चलेगा। अकेला डेवलपर, फिर वही बात कर रहा हूँ कि ब्लॉग वाले सेक्शन के अंदर आप अकेले डेवलपर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ई कॉमर्स के अंदर आप लोग सिंगल हैंडेडली उसको मैनेज कर सकते हो, फाइवर को मैनेज कर सकते हो सिंगल हैंडेडली। लेकिन इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करना, जैसे अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट क्रिएट करना, तो उसके लिए आपको मिल के चलना पड़ता है लोगों के साथ, और फिर लोगों को जो है वो एक टीम की शक्ल के अंदर लेके आगे चलना पड़ेगा। सर क्यूटीन से कितनी अर्निंग हो जाती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल का जवाब हम कभी कभी देते हैं जब हम मूड में होते हैं। ठीक है, ये असल में एक ब्लॉग नहीं है, इस तरह के बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं, और जब आप एक ब्लॉग को रन कर लेते हो ना, जैसे मैं अगर बॉर्न लिस्ट की बात करूं, बॉर्न लिस्ट भी एक टेक ब्लॉग है, और इसके ऊपर भी जो है वो अभी आजकल तो काम नहीं चल रहा, बिल्कुल बंद पड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर से तवज्जो जो है वो हट चुकी है हमारी। ये देखें कितनी कम ट्रैफिक हो गई है, लास्ट ये 4 to 5 मिलियन ट्रैफिक से ही कम नीचे को आया इसका ग्राफ, और अभी अभी भी देखें कि पिछले 6 माह से इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, और 35K की मंथली विजिट्स जो हैं वो इसके ऊपर होते हैं, और अभी भी ये साइट जो है वो अर्न कर रही है। तो मतलब ये है कि ये जो ब्लॉग्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स को आपको जो है जी डेली आपके क्लाइंट्स हैं उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जी आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, उसका साइज क्या है, कलर क्या होना चाहिए, वो डेली के डेली काम कर रहे होते हैं। ब्लॉग के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हो तो फिर आप उसको पहले चलाने के अंदर एक टाइम लगाना पड़ता है कि जी एसईओ करनी है उसकी, 6 माह भी लग सकते हैं, 8 माह भी लग सकते हैं। तो उसके बाद फिर सेट एंड फॉरगेट वाले प्रोजेक्ट हो जाते हैं कि बस कर दिया एक दफा कंप्लीट, उसके बाद छोड़ दो, अगले प्रोजेक्ट के ऊपर चलो। सर ब्लॉग पे कॉपीराइट का इशू आता है? ब्लॉग पे कॉपीराइट का इशू बेटा तब आएगा जब आप किसी का कंटेंट कॉपी करने की कोशिश करोगे। अगर कॉपी नहीं कर रहे, आपका अपना कंटेंट है, तो फिर कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। ठीक है जी, वापस आ जाए यार, हम बात कर रहे थे कहाँ से निकलती है और बात फिर कहाँ तक जाती है। हम डेमोग्राफिक्स की बात कर रहे थे, लोकेशन वाइज लोगों को टारगेट कर रहे थे, एक्टिविटी देख रहे थे कि उनकी एक्टिविटी क्या है लाइफ टाइम के अंदर। इन लास्ट 30 डेज 4 लोग जो है वो देखें, मीडियन नंबर ऑफ कमेंट्स, सिलेक्टेड ऑडियंस 4, पीपल ऑन फेसबुक 5। ठीक है, पोस्ट लाइक 13 लोग जो है वो उसमें से पोस्ट को लाइक करते हैं, 12 लोग जो है ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास कितने लोग जो हैं वो ऐड के ऊपर क्लिक करने वाले हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें डिवाइस यूजर्स कितने हैं। आपके पास डेस्कटॉप एंड मोबाइल दोनों से 9% ट्रैफिक आ रही है, डेस्कटॉप से 0.7% है, और मोबाइल से कितनी परसेंट है? 90% ट्रैफिक जो है वो मोबाइल से आ रही है। और फिर उसके बाद जो डिवाइसेस के आप कह सकते हो मॉडल है,
वो जी एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड से 91% ट्रैफिक है, आईपैड से 0.1 है, आईफोन से 5% है। अब इस तरह की जो ऑडियंस है उससे आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो ऑडियंस है उसकी प्रोडक्ट रेंज क्या है। अगर तो लोग एंड्रॉइड पे चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी जो अफोर्डिंग पावर है वो इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आपने जो इंटरेस्ट डाल के यहाँ से दोबारा से कुछ और करने की कोशिश की है, तो अगर आपका ये आईफोन वाला सेक्शन बड़ा हो गया, इसका मतलब ये है कि ये लोग पे कर सकते हैं, जिसके पास आईफोन है वो जरा महंगी प्रोडक्ट भी खरीद सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग इनकी प्रोडक्ट रेंज और प्राइस रेंज के ऊपर जब आपने इसका एनालिसिस करना होता है, तो आप लोग लेट सपोज अगर इनकी आईफोन की रेंज 91% होती है कि 91% लोग जो है वो आईफोन यूजर्स हैं। अब जैसे ये सारी की सारी चीजें मैंने कर दी है ना, मैं इसको सारे इंटरेस्ट को खत्म कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के अंदर इसलिए ये जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं ये ज्यादा है। मैं अगर यहाँ पे यूएस करता हूँ तो फिर देखेंगे कि ये कितने लोग हैं जो इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। इसको भी हम खत्म कर देते हैं ये, क्योंकि इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, ये मैंने खत्म किया यहाँ से। और अब क्या रह गया, 18 to 34% रह गया। इसको मैंने जेंडर को ऑल कर दिया, मोर देन 1 बिलियन हो गया ना। ठीक है। अच्छा, मैंने अब यहाँ से सिंपल लोकेशन के अंदर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स लिख दिया। मैं यूएस के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, तो अब देखना है यहाँ पे। अब ये आईफोन यूजर्स की रेशियो देखें कहाँ पे गई है। 61% जो है वो वहाँ पे आईफोन यूजर्स हैं, और एंड्रॉयड के यूजर्स कम हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता माइनस हो गए 21%। और आईफोन के यूजर्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं 25%। तो इससे ये होगा कि आपको उनकी जो है वो प्रोडक्ट रेंज के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे पेज लाइक्स के ऊपर आते हैं, तो पेज लाइक्स वो किन किन उन्होंने किस किस तरह के जो है वो पेज लाइक किए हुए हैं। फूड एंड बेवरेजेस में उनको कोका कोला पसंद है। ठीक है, फिर उसके बाद रिटेल कंपनी के अंदर उनको जो है ये इस तरह की चीज़ें पसंद है। फिर उसके बाद और देख लेते हैं, स्पोर्ट्स लीग में यूएफसी पसंद है। और क्या है, कंप्यूटर कंपनी इनकी जो है बेहतरीन, वह सैमसंग। मीडिया न्यूज़ कंपनी जो है वो नेटफ्लिक्स है। अब ये सारे के सारे शौक अमीरों के होते हैं, ये गरीबों के शौक नहीं है। ठीक है, तो पिज़्ज़ा प्लेस पिज़्ज़ा हट है। ठीक है, तो इससे भी आपको जो है वो उनकी प्राइस रेंज के बारे में एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने जिन लोगों को टारगेट किया है उनके इंटरेस्ट किस किस तरह के हैं, और उनको किन 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 चीज़ों की जो किन किन ब्रांड्स की जो चीज़ें हैं वो पसंद है। अगर आपकी उनकी जो फेवरेट मोबाइल कंपनी है वो अगर क्यू मोबाइल है, तो इसका मतलब यह है कि उनकी प्रोडक्ट रेंज, उनकी प्राइस रेंज, उनकी अफोर्डिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। और अगर उनकी जो मोबाइल कंपनी फेवरेट है वो है आईफोन, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो कोई, अगर उनको हम 10,000 की, 15,000 की, 20,000 रुपए की कोई घड़ी बेचेंगे तो वो खरीद लेंगे। और एक गरीब बंदा जो 15,000 मंथली कमाता है वो 15,000 की घड़ी क्यों खरीदेगा। ठीक है, तो इससे हमें जो है वो थोड़ा सा अपनी ऑडियंस की प्राइस रेंज के बारे में भी पता चल जाता है, जिसकी मदद से हम अपनी प्रोडक्ट को दोबारा से फाइनलाइज कर सकते हैं कि हम ये फला प्रोडक्ट जो कि जिसकी प्राइस इतनी है वो इस ऑडियंस को बेच सकते हैं या फिर नहीं बेच सकते। तो ये पूरे का पूरा समंदर है जिसके ऊपर आप लोग जितनी मर्जी, जितनी जल्दी, जितना ज्यादा रिसर्च करते जाएंगे, उतना ज्यादा आप लोगों के ऊपर ये चीजें जो है वो और ज्यादा खुलती जाएंगी। और आपको दुनिया के बारे में पता चलेगा कि दुनिया जो है वो कहाँ पे चल रही है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका जो है वो आ, उसकी एक्टिविटी कैसी है, लोकेशन वाइज जो है वो कहाँ से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग फेसबुक के एक्टिव यूज़र्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगती जाएंगी। और एक बड़ा, बहुत बड़ा नॉलेज है जो इसके बैकएंड के ऊपर आप लोग इसको देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और अपने जो बिजनेस है उसके लिए आप लोग इसको देख सकते हो कि हमने किस तरह ऑडियंस को, किस किस ऑडियंस को टारगेट करना है जो मेरी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है। ठीक है जी, और कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी किसका क्वेश्चन आया है? ठीक है सर, ब्लॉग पे कॉपीराइट इशू ये हो गया। सर अगर कोई ब्लॉग की बाय रिक्वेस्ट हो तो वो हम बना सकते हैं, वेबसाइट बिल्कुल बना सकते हैं जी। ब्लॉग क्या होता है, एक एक ब्लॉग है, उसके अंदर पोस्ट की गई हैं, जैसे मैंने क्यूटीन आप लोगों को दिखाई है, या फिर आप लोगों को बॉर्न लिस्ट दिखाई है, या हुड रैबिट दिखाई है। ठीक है,
और हुड रैबिट के ऊपर क्या है जी, पोस्ट करना नहीं आता किसी को, पोस्ट पोस्ट तो सब लोग कर सकते हैं ना। फिर पोस्ट के बाद ये होम पेज डिजाइन करना रह जाता है आपका बस। होम पेज डिजाइन करना है आपने, उसका पोस्ट पेज डिजाइन करना है वो। वैसे तो हम कर चुके हैं ये, इस तरह का लेआउट अब हम एलिमेंटर के अंदर आसानी से बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप इसकी पोस्ट के ऊपर जाते हो, ये भी मैंने शायद आई थिंक से थोड़ा सा बताया था कि आपने ये साइड बार कैसे क्रिएट करना है, उस साइड बार के अंदर आपने किस तरह इन चीज़ों को लगाना है। तो ये भी इंशाल्लाह अभी एलिमेंटर को और ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके जाना है हमने। एलिमेंटर अभी बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा है हमने, तो उसके ज़रिए हम लोग इसका प्रोडक्ट पेज जो पोस्ट पेज है वो भी डिज़ाइन करना सीख लेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, कंप्लीटेड ऑर्डर ऑन फाइवर, अनदर वन इन क्यू। वेरी गुड जी उमैर, अपना जो सक्सेस स्टोरी है सब लोगों से गुजारिश है, सब लोगों के लिए जिन जिन लोगों ने ऑर्डर्स कंप्लीट करना शुरू कर दिए हैं वो अपनी सक्सेस स्टोरी ग्रुप में भी पोस्ट किया करें, और अपनी जो अर्निंग्स हैं उनके स्क्रीनशॉट मुझे भी जो है वो इनबॉक्स में सेंड किया करें, क्योंकि ये एक फाइल कंपाइल करनी है मैंने, और अभी एक दो दिन बाद मैं ये काम सख्ती से बोलना शुरू हो जाऊंगा कि आप लोग अपने जो जो ऑर्डर्स कंप्लीट करते जाते हैं उनके स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे इनबॉक्स में लाजमी जो है वो सेंड किया करें। ठीक है, तो ये जैसे जैसे हमारा बैच एंडिंग की तरफ जाएगा तो ये चीज़ें कलेक्ट करनी होंगी मुझे। हो सकता है मैं आप में से ही किसी की ड्यूटी लगा दूं जो ये काम मेरे लिए कर दे, मेरे पे एहसान होगा एक। ठीक है, कि आप लोगों की जो अर्निंग्स जो है वो कैलकुलेट करनी है, और किसने कितना अर्न किया है, उसका नाम क्या है। उस असल में हमारे पास एक फेसबुक पेज है रोजगार प्रोग्राम के नाम से, जिसके ऊपर तकरीबन कोई 50-60 हज़ार लोगों ने उसको लाइक किया हुआ है, 1-1.5 लाख उसकी रीच है। तो उस पेज के ऊपर हम आप लोगों की जो सक्सेस स्टोरीज है उसको पब्लिश करते रहते हैं, और लोगों को बताते हैं कि हमारा ये फलां स्टूडेंट है जिसने अभी ट्रेनिंग के सेकंड मंथ के अंदर ही या ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है वो कमाना शुरू कर दिया है फाइवर, फ्रीलांसर या पीपल पर आर के ऊपर। ठीक है सर, एलिमेंटर की एड ऑन्स फाइल मिल सकती है? बेटा उमैर, मैंने आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन दे दिया है। ठीक है, एलिमेंटर प्रो आप लोगों के पास है, उसमें सारे के सारे विजेट्स मौजूद है। वैसे कुछ फ्री एड ऑन्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे एलिमेंटर के, आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं। गूगल पे सिंपल लिखें फलां एड ऑन चाहिए मुझे एलिमेंटर का, तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई कोई सवाल है अभी आज के लेक्चर के रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब ये ऑडियंस इनसाइट्स क्लियर है? जैसे ही अब आपने जो है ये ऑडियंस यहाँ से बना ली, उसके बाद आपने क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करना है। अब ऐड कौन सी क्रिएट करनी है? इमेजेस क्रिएट करना, इमेजेस ऐड, इमेज वाली ऐड चलानी है, या फिर आपने वीडियो ऐड चलानी है। अगर इमेज वाली ऐड चलानी है तो इमेजेस रेडी होने चाहिए, वीडियो वाली चलानी है तो वीडियो ऐड रेडी होना चाहिए। ठीक है, इमेजेस जो है वो फेसबुक जो है वो एक पोस्ट के अंदर 42 इमेजेस आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है 42 इमेजेस लगाने की फैसिलिटी जो है वो देता है। तो कोशिश करनी है कि वो 42 की 42 प्रोडक्ट्स की इमेजेस जो है वो रेडी हो हमारे पास, और उनकी हम ऐड चला रहे हो। जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया सजावट के ऊपर ना, सजावट के ऊपर आप लोगों को हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो उसका कॉन्टेक्ट नंबर नजर आएगा। ठीक है, और उस प्रोडक्ट का एक कोड नजर आएगा। ठीक है, जिससे यूजर को यूजर के साथ हमारी जो कम्युनिकेशन है वो जरा इजी हो जाती है। यूजर हमें कहता है फलां कोड की मुझे जो है वो प्रोडक्ट चाहिए, तो हम जो है वो ये देखें, हम यहाँ पे अगर देखें ये वाली ये नजर आ रहा है, नंबर भी दिया हुआ है 0323 जो भी नंबर है, और साथ सोफा 159, सोफा 141, सोफा 166, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग जो है वो कोड है। तो वो उसको जो सी भी प्रोडक्ट ऑर्डर करनी होती है वो कोड बताता है हमें, आके इनबॉक्स के अंदर, मैसेंजर के अंदर आ सकता है, व्हाट्सएप के ऊपर आ सकता है। तो यहाँ से एफ एल सी Y8 आई थिंक सो, ये फ्रंट लोड कवर होगा। ठीक है, फ्रंट से जो कपड़े लोड करते हैं इसके अंदर, और ये टॉप लोड होगा TLC। ठीक है, तो हर एक का कोड और उसका नंबर जो है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर दिया जाता है, ताकि यूजर को आसानी रहे और ऑर्डर प्लेस करने में उसको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये आप लोग प्रोडक्ट इमेजेस के ऊपर एक लोगो लगा लें, अपना अपना नंबर लिख लें व्हाट्सएप का, जिसके जरिए आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है। साथ एक कोड भी, अपनी मर्जी से कोई भी कोड आप लोग उसको दे सकते हैं। कोशिश करें ज़्यादा लंबा कोड ना हो, जो है वो पढ़ा ना जाए या याद ना रहे, तो उस कोड की मदद से आप लोग ऑर्डर्स जो है वो ले सकते हैं। सर, नंबर ऑफ इमेजेस का ऐड की प्राइस पे भी फर्क पड़ता है? नहीं जी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप एक इमेज के ऊपर ऐड चला रहे हैं तो भी उतनी प्राइस है, आप 42 इमेजेस के ऊपर ऐड चला रहे हैं तो भी उतनी प्राइस है। आपने सिंपल एक पोस्ट करनी है, पहले फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट कर लेना, और उस पोस्ट के अंदर आप लोग अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो लगा दें।
फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स से आपने यहाँ से ऑडियंस टारगेट कर ली, क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक किया, तो वो आपसे पूछेगा कि आपने किस पोस्ट के लिए इस ऑडियंस को टारगेट किया है, तो आप उसको फलां पोस्ट बता देंगे कि इस पोस्ट को आपने बूस्ट करना है इस ऑडियंस के लिए, तो वो ऐड जो है वो रन होना शुरू कर देगी। नीचे आपने बजट सेट करना है कि आप कितना बजट जो है वो लगाना चाहते हैं पर डे के हिसाब से। आप यकीन करें कि 120 रुपीज पर डे के हिसाब से आप लोग ऐड चला सकते हैं। 120 रुपीज मतलब कितना का पैसा लग रहा है, ये कम से कम की बात कर रहा हूं मैं कि आप जो लगा सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप जितने मर्जी पैसे लगाएं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा, और जितना ज्यादा आप लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट करते जाएंगे उतनी ज्यादा रीच आपको मिलती जाएगी, उतनी ज्यादा ऑडियंस आपको जो है वो फेसबुक शो करवाता जाएगा। तो बजट जो है वो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि कम से कम आप 1000 रुपीज पर डे से स्टार्ट करें, और एक हफ्ते के लिए ना ट्राई करें। चले 1000 भी रहने दें, आप 500 रुपीज पर डे के हिसाब से जो है वो करते हैं ट्राई। 500 रुपीज आपने पर डे के हिसाब से ट्राई किया और एक हफ्ते के लिए ऐड चला दी, कितने पैसे लग जाएंगे? 5-7 बार 3500 रुपया लग जाएगा आपका ऐड के ऊपर। आई कैन गारंटी कि अगर आपने ऑडियंस इसकी जो है वो अच्छे तरीके से टारगेट की होगी ना, तो 3500 रुपया लगा के आपको 15,000 रुपये का प्रॉफिट, 15,000 रुपये की जो सेल्स है कम से कम वो आ जाएंगी। और आपका ये जो 3500 रुपया है, ये जो प्रॉफिट है, कम से कम नहीं तो 5 से 10 हज़ार रुपया आपको प्रॉफिट जो है वो रिटर्न में आ जाएगा। ये स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, जब हमारे पेज के ऊपर कोई इतने ज्यादा लाइक्स नहीं होते तो हमें स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है और जो है वो रीच पाना, क्योंकि हमारा अभी पेज का स्टार्ट होता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सिंपली स्टार्ट करें, सिंपल एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे। एक मतलब आप कह लेंगे जी आपने खाना खिला दिया लोगों को 3500 रुपए का, ठीक है, और उस 3500 रुपए को आप फेसबुक के ऊपर इन्वेस्ट करें और ट्राई करके देखें कि आपको इसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है और कैसे जो है आप लोग इसको लेके चल सकते हैं। सर लाइव चैट साइट के लिए आपने करवा दिया है क्या? क्या मतलब समझ नहीं आई आपकी, क्या किसकी बात कर रहे हो? ऑटो रिप्लाई की कुछ तो एपीआईज भी खरीदनी पड़ती हैं, कुछ जो फेसबुक पेज है उसके अंदर भी सेटिंग्स होती हैं जिसके अंदर आप ऑटो रिप्लाईज सेट कर सकते हो फ्री के अंदर भी। सर ये कोड्स वूकॉमर्स में भी ऐड करते हैं ताकि ऑर्डर्स में भी कोड नजर आए? नहीं, ऑर्डर कोड और होता है, जो ऑर्डर नंबर होता है वो अलग होता है, वो वूकॉमर्स खुद ब खुद सेटअप करता जाएगा। ये है आपका प्रोडक्ट का कोड, ठीक है। तो प्रोडक्ट कोड जो है वो आप लोग यहाँ से खुद से अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट कोड रख लो, ताकि आपको पता हो कि भाई फलां ऐड के ऊपर जो है वो फलां जो कोड है उसके ऊपर कौन सी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। सर एफ बी एड्स का पेमेंट मेथड भी बता दें। आपने जी सिंपल अपना जो एटीएम कार्ड है उसके जरिए आप लोगों ने इसको पे करना है फेसबुक को। आप अपने एटीएम कार्ड के ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो ऑन करवा लें। किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, उसका एटीएम कार्ड आपके पास होगा, बैंक को फोन करें, उनसे कहें जी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मेरी ऑन कर दें, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पेमेंट्स करनी होती हैं, ऑनलाइन चीजें खरीदनी होती हैं, या ऑनलाइन जो है वो कोई पेमेंट वगैरह मैंने करनी होती है, तो आप मेरा ऑनलाइन सेशन जो है वो इस कार्ड के ऊपर ऑन कर दें, तो आपका ऑनलाइन सेशन ऑन हो जाएगा और आप फेसबुक को पे करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, इतना सा काम है बस। और कोई सवाल फेसबुक एड्स के हवाले से? अब आज का जो टास्क है वो ये है कि आप लोगों ने अपने दिमाग में कोई भी प्रोडक्ट सोच लेनी है। कोई प्रोडक्ट सोच लिया आपने, और उस प्रोडक्ट के हवाले से आपने ये ऑडियंस इनसाइट्स पे जाना है, और इसके अंदर उस प्रोडक्ट के हवाले से आपने जो है वो ऑडियंस को टारगेट करना है। और कल को आगे सबसे मैं पूछूंगा कि भाई साहब आपने कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट की है और उस प्रोडक्ट के लिए आपने किस ऑडियंस को जो है वो टारगेट किया। सर फॉर एग्जांपल मेरी एफबी प्रोफाइल पे कोई क्या पूरा लिखो, या तो
आप चाह रही हो कि फेसबुक से मैं पैसे कमाऊं, तो फेसबुक से जैसे पैसे कमा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाह रहे हो कि मेरी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर इतने लोग आ जाएं कि मैं वहां पे एड्स लगा दूं, तो ये एक लॉन्ग टर्म काम नहीं है। हाँ, आप ये कर सकती हो कि अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती हो। जैसे आपके लेट सपोज कोई 15,000 फॉलोवर हैं, 20,000 फॉलोवर हैं आपके, और आप अपनी कोई प्रोडक्ट लेके आती हो और उस प्रोडक्ट की मदद से लोगों को कुछ आसानी हो रही है उनके रोजमर्रा के कामों के अंदर, तो आप अपनी प्रोडक्ट को अपनी प्रोफाइल के ऊपर लॉन्च कर सकती हो और बता सकती हो कि ये फलां प्रोडक्ट है, मैं इसको बेचना चाह रही हूँ, और उसकी प्राइस बता सकती हो आप। वहां पे लोग उसको वहां से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और कोई सवाल? कल को ये जो ऑडियंस इनसाइट्स वाला सेक्शन है ये सब लोगों का कंप्लीट होना चाहिए, और मैं सवाल पूछूंगा। सवाल ये होगा कि बताएं आपकी प्रोडक्ट क्या है, और आपने उस प्रोडक्ट के लिए किस किस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट किया है, किस लोकेशन के लोगों को टारगेट किया है, उनका इंटरेस्ट क्या डाला है, उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या डाला है, अगर वो पेरेंट्स हैं तो कितने साल के बच्चों के पेरेंट्स हैं, एंड सो ऑन। उसके पेज लाइक्स क्या है, उसकी लोकेशन का जो ग्राफ है वो कैसा है, उसकी एक्टिविटी कैसी है। सजावट को दोबारा से एक दफ़ा और एक्सप्लोर करें, और किसी भी सेक्शन के बारे में कोई भी सवाल आप लोग लेके आ सकते हैं कि सर ये फलां सेक्शन बता दें कि ये कैसा है। मैंने आप लोगों को अपनी साइट्स की एग्जांपल इसलिए सामने रखी है कि ये चलते बिजनेसेस हैं, अगर आप इनकी कॉपी कर सकते हैं तो आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं दुनिया की। और वर्डप्रेस को आपने अब किस तरह अपने हाथों के अंदर लेके आना है, और इससे किस तरह जो है वो पैसे कमाने हैं, ये लोगों को सर्विसेज कैसे देनी है, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट की, ब्लॉग वेबसाइट डेवलपमेंट की, अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्किल को किस तरह यूटिलाइज करना है। किसी भी सेक्शन को देख लें, इसके प्रोडक्ट पेज के ऊपर चले जाएं, इसके मेन पेज के ऊपर चले जाएं, इसके मेन्यू के अंदर चले जाएं, प्रोडक्ट पेज के ऊपर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से बटन्स लगे हैं, कैसे ये साइज को कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है, वेरिएशंस हमने कैसे बनाई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को रिलेटेड प्रोडक्ट्स नजर आती हैं। जैसे अब वॉशिंग मशीन खोली है ना, तो वॉशिंग मशीन की रिलेटेड और वॉशिंग मशीन जो है वो नजर आ रही होंगी। इसी तरह अगर मैं सोफा कवर्स के ऊपर जाता हूँ, तो सोफा कवर्स पे मैं कोई प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, किसी सोफा कवर की प्रोडक्ट के ऊपर। अब जैसे इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया मैंने, तो इसकी रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखते हैं कैसी हैं। ठीक है, तो मतलब अब इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स में सोफा कवर्स ही शोर है। मतलब ये एल्गोरिदम जो है हमारे फ्लैटसम थीम का इतना स्ट्रांग है कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया है, वो उस प्रोडक्ट के हवाले से जो उसको दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ मिलती जुलती नजर आती हैं, वो उनको रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर दिखा देता है। सर आपने कहा था कि आप एडिशनल सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, प्लीज एक दफा रिपीट कर दें। बेटा कल किए हमने एडिशनल सेक्शंस ऐड किए हैं, आपने शायद देखे नहीं है। हमने एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स के ऊपर काम किया है, और जितने आप लोग उसके ऊपर चाहो आप उसके सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी कि हमने जब स्टार्ट किया था इसको, तो हमारे पास एक सिर्फ यही वाला सेक्शन था, बेस्ट सोफा कवर्स फॉर होम। ठीक है, ये वाला एक सेक्शन था। लेकिन उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कल ये एक स्लाइडर ऐड किया, ये देखें। ठीक है, और ये स्लाइडर जो है वो आफ्टर एवरी 2 सेकेंड्स जो है ऑटोमेटिकली स्लाइड कर जाता है। ये सेक्शन ऐड किया, फिर उसके ऊपर बाय नाउ के बटन्स लगाए, मोर फ्रॉम सोफा कवर्स, ये कैटेगरीज हैं तो इसको और ज़्यादा इंक्रीज करना है, तो ये हमने कल किया है। और ये फुटर को चेंज किया, फिर उसके बाद हमने बाय नाउ के बटन लगाए हैं डायरेक्ट चेकआउट के लिए। डायरेक्ट चेकआउट के लिए हमने एक बटन क्रिएट किया इसमें। कल का लेक्चर शायद आपने नहीं लिया फहद। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे पास असल में एड्रेस सेव्ड है, तो वो इस वजह से ये एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है, आपके पास नहीं आएगा ये। ठीक है जी, और कोई सवाल? अब 2 टास्क हैं जी आपके पास, और वो टास्क ये हैं कि सजावट डॉट हाउस को पूरा एक्सप्लोर करना है, और इसमें से कोई चीज़ ऐसी लेके आनी है जो हमने नहीं इम्प्लीमेंट की।
ये बटन इंप्लीमेंट कर लिया था आप लोगों ने? ये व्हाट्सएप का जो बटन था, किस किस ने टेस्ट करके देखा और वो मैसेज उसको उस नंबर पे जा रहा है? ये मुझे बताएं, कंफर्मेशन दें कि आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो जा रहे हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। आपने ये व्हाट्सएप का जो बटन है इसको इसके ऊपर कंप्लीट कर लिया है काम या नहीं? किस किस ने किया है? सर डायरेक्ट चेकआउट का प्लगइन वन क्लिक प्रोवाइड कर दें। अच्छा, वो सच प्रीमियम है। ठीक है, वो मैं आज जो है वो याद करवा देता हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। आज मैं इंशाल्लाह उसको दे देता हूँ। सर सजावट वाली साइड चाइल्ड थीम पे है? हाँ जी बिल्कुल, चाइल्ड थीम पे है, जैसे आपकी है वैसे ही हमारी है। हो गया था? ठीक है, गुड, यस सर, वेरी गुड। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड एंड टेस्टेड, गुड, डन। अब माशाल्लाह आप एक पूरे ई कॉमर्स डेवलपर बन गए। इंशाल्लाह एक दो साइट्स हमने और आपके सामने बना दी तो आप पूरे डेवलपर बन जाएंगे वर्डप्रेस के। आइकन लगा लिया था, गुड, लेकिन अब मैंने क्रिस्प चैट प्लगइन लगाई है। ठीक है जी, वो भी अगर जैसे आपको अच्छा लगता है आप लोग उसको वैसे यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था, आपको बताया था कि अब मैंने सिर्फ आप लोगों को गाइडलाइंस देनी है, उसके बाद आपने रिसर्च, उसकी एक्सप्लोरेशन सारी की सारी जो है वो आपने खुद से करनी होती है। सर फोन में वेबसाइट ओपन करके देखा, डायरेक्ट व्हाट्सएप ओपन हो जाता है, हो गया। ठीक है जी, वो ऐसे ही है, मतलब आपको वो डायरेक्ट जो है वो व्हाट्सएप की ऐप को ओपन कर देता है। ये जो बटन है, जब आप लोग मोबाइल पे इस साइट को खोलते हो, और फ्लैटसम के ऊपर साइट बनाने का फायदा ये है, आपको मोबाइल ऐप नहीं क्रिएट करनी पड़ती है अपने स्टोर की। लोग डायरेक्टली इसी को, ये इसकी इसका जो लेआउट है मोबाइल के ऊपर वो ऐसा है कि वो इसको मोबाइल ऐप ही समझते हैं। ठीक है। सर आपकी साइट्स टूल्स डॉट हाउस है, डॉट कॉम नहीं है, इसकी वजह क्या है? नहीं जी, ये ज़रूरी नहीं है कि डॉट कॉम नहीं है, मेरी बहुत सारी साइट्स जो हैं वो डॉट कॉम पे भी चल रही हैं। अब जैसे आपको सेफ्स्काई नज़र आ रही है, सेफ्स्काई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर तकरीबन 190 प्लस आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। हर एक आर्टिकल के ऊपर कोई 10 10 15 15 जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। तो ये डॉट कॉम पे चल रही है। फिर उसके बाद बॉर्नलिस्ट है, तो बॉर्नलिस्ट डॉट कॉम पे है। इसकी कोई खास वजह, सिर्फ वजह ये हो सकती है, जैसे सजावट डॉट कॉम, जैसे मैंने सजावट डॉट हाउस क्यों ली है, क्योंकि सजावट डॉट कॉम जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, वो ऑलरेडी कोई और बाय कर चुका था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने उसको सजावट डॉट हाउस ले लिया। ठीक है, अब ये डोमेन जो है वो अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से मैंने सजावट हाउस इसका नाम सेलेक्ट किया, क्योंकि वो हाउस की जो है वो सजावट करनी होती है, तो इस वजह से मैंने इसको। सर इनकी प्राइस चीप होती है या कॉस्टली? नहीं जी, ये कॉस्टली है। ये डॉट टूल्स भी कॉस्टली है। ये जो टूल्स वाला है, ये तो मैंने आप लोगों को इसके ऊपर असल में एक एसईओ के जो टूल्स होते हैं ना डिफरेंट, उन टूल्स को, उन प्रीमियम टूल्स को सेल करने के लिए डोमेन मैंने खरीदी थी, और अभी तक इसके ऊपर काम करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस इसके ऊपर करवा दी है। बाकी ये है कि ये डॉट टूल्स मैंने खास तौर पे ये जानबूझ के डॉट टूल्स लिया है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने टूल्स वाली प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करनी थी, डिजिटल प्रोडक्ट्स जो एसईओ के लिए बहुत कारआमद साबित होते हैं, जो टूल्स, उनको सेल करना था इसके ऊपर। ठीक है, अभी वो टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह उसको देखेंगे। अभी वो बाय करके रख लिया ताकि कोई और उसको बाय ना कर ले, इस वजह से मैंने उसको बाय कर लिया था। और बाकी डॉट कॉम पे भी चल रही है, कोई मसला नहीं है, डॉट कॉम पे भी साइट्स हैं। और दूसरी जो है वो एक्सटेंशंस भी हैं, जैसे पावरेटर है तो पावरेटर डॉट को है। फिर इसके बाद पिक कैमरा जो है पिक कैमरा डॉट कॉम में। ठीक है, ये भी एक अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट है, और डॉट कॉम के अंदर अवेलेबल है। इसकी मतलब कोई रीज़न नहीं है कि मैं डॉट कॉम क्यों नहीं देता, बस आपको जो दिखा रहा हूँ वो आप लोगों को शायद लग रहा है कि डॉट टूल्स में है या डॉट रिव्यूज में है, जैसे डेपर डॉट रिव्यूज है, तो डेपर डॉट कॉम अवेलेबल नहीं थी जब मैंने इसको स्टार्ट किया इस प्रोजेक्ट को। तो उस टाइम क्योंकि मैंने रिव्यूज बाइक इसके ऊपर पब्लिश करने होते थे, तो मैंने डेपर डॉट रिव्यूज ले लिया। ठीक है, तो बस यही रीज़न है, इसके अलावा और कोई इसका रीज़न नहीं है। और कोई सवाल? अब जैसे पावरेटर है तो पावरेटर डॉट कॉम में अवेलेबल नहीं था, तो डॉट कॉम में ले लिया।
असल में ये देखते हैं जब एसईओ के अंदर किसी साइट को आपने जो अर्निंग है एसईओ के हवाले से करनी होती है, तो उसके कीवर्ड्स को देखा जाता है कि डोमेन के अंदर आपका जो कीवर्ड है वो यूज हो रहा है या नहीं। जैसे डैपर है, सर्फस्काई है, या फिर आपका पिक कैमरा है, तो कैमराज सर्च करने के लिए, कैमराज के रिव्यूज देखने के लिए जो है वो पिक कैमरा जो है वो बाय की है। सर एड ऑन डोमेन का बता दें। एड ऑन का मैंने आपको बताया था, आप एक होस्टिंग के अंदर मल्टीपल डोमेन्स अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और डोमेन्स आपने लेट सपोज 5 डोमेन्स बाय कर ली, एक डोमेन बाय कर ली डेपर डॉट रिव्यूज, एक safsky.com, एक आपने सजावट हाउस बाय कर ली, मतलब 4-5 डोमेन्स बाय कर ली। आप ये चाहते हैं मैं एक ही सी पैनल के अंदर इनको जो है वो इनको मैनेज कर लूँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक डोमेन के ऊपर सी पैनल क्रिएट कर लोगे और उस सी पैनल को लॉग इन करोगे जब, तो वहां से आपके पास एक एड ऑन डोमेन्स का सेक्शन होगा। एड ऑन डोमेन के अंदर जाके आप अपनी जो दूसरी डोमेन्स है वन बाय वन उनको डालते जाओगे, तो आप उसी सी पैनल के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हो डोमेन्स को, और उसी सी पैनल के अंदर उन डोमेन्स को भी मैनेज कर सकते हो। सर एसईओ पढ़ाएंगे? नहीं जी, मैं एसईओ नहीं पढ़ाऊंगा। पीछे 19 या 18 लेक्चर बाकी रह गए हैं, दुआ करो आपकी डेवलपमेंट पूरी हो जाए, ठीक है। एसईओ हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो वो नहीं पढ़ेंगे। ये भी आज जो पढ़ाया ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं था, ठीक है। एसईओ के लिए हमारा एक अलग कोर्स है ई रोजगार का, डिजिटल मार्केटिंग का, वो 3 महीने की ट्रेनिंग है, तो उसको मैं इन्हीं 3 महीनों में डेवलपमेंट और एसईओ दोनों को कवर नहीं कर सकता, ठीक है। और जो सिलेबस है हमारा, हम उसके हवाले से उसके जो सयाको सबाक होंगे सिलेबस से ज़्यादा ही पढ़ा के जाऊंगा, लेकिन वो टॉपिक्स होंगे जो आपके काम आएंगे, और वो टॉपिक्स होंगे जिनको आप रियली इंप्लीमेंट करके आगे लेके चल सकते हो। एसईओ के बारे में आपको मशवरा मैं दूंगा कि बजाय इसके कि आप पहले 6 महीने लगा के डेवलपमेंट सीख रहे हैं, फिर 6 महीने 10 महीने जो है या साल एसईओ के ऊपर लगाएं, तो इसकी बजाय आप एक टीम छोटी सी बनाएं जिसके अंदर एसईओ एक्सपर्ट्स हों, जिसके अंदर डिजाइनिंग के एक्सपर्ट्स हों, जिसके अंदर आप हों जो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, और एज अ टीम काम करें। अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, अमेजॉन एफिलिएट का कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, या कोई ब्लॉग का प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो फिर एज अ टीम काम करें। एज एन इंडिविजुअल जो है वो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई आप एसईओ का प्रोजेक्ट जो है वो आगे लेके चलें। सर अमेजॉन एफिलिएटेड कब शुरू करनी है? ये जी हमारी ई कॉमर्स तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा एलिमेंटर के बारे में बताना है कि एलिमेंटर क्या होता है, और एलिमेंटर पे हम किस तरह एक पोर्टफोलियो वेबसाइट हम स्टार्ट कर लेंगे कि पोर्टफोलियो किस तरह क्रिएट करना है, 1 पेजर वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच कैसे हमने जो है वो डिजाइन करनी है। उसके फौरन बाद हम अमेजॉन एफिलिएट के ऊपर चले जाएंगे। सर सी पैनल में डाटाबेसेस किधर से देखते हैं कि कितनी डोमेन्स अटैच हो सकती हैं? आपको जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है वो आपको बता देगा कि कितनी एड ऑन डोमेन आपने जो पैकेज खरीदा है उसके अंदर कितनी एड ऑन डोमेन्स आप लोग डाल सकते हो। दूसरी बात, डेटाबेसेस के लिए PHP माई एडमिन का आपके पास जो है वो ऑप्शन होता है सी पैनल के अंदर, वहां से आप लोग उसके माई एसक्यूएल वाले सेक्शन के अंदर जा सकते हो। एग्जाम्पल्स, एक साइट सजावट हाउस है तो बाकी से साथ भी सजावट भी आएगा, या वो अलग से होंगी? वो अलग से होंगी, उनकी डोमेन ही अलग है। एड ऑन डोमेन अलग होती है, ठीक है। वो जो आप बात कर रहे हो ना वो होती है सब डोमेन। जैसे एक हमारी डोमेन है facebook.com, ठीक है, तो दूसरी डोमेन अगर हम सब डोमेन बनाते हैं उसकी, तो वो होती है business.facebook.com, ठीक है। जैसे मैंने business.facebook.com, उसमें फेसबुक का नाम आ रहा है, ठीक है, तो ये इसकी सब डोमेन है। लेकिन एक डोमेन है facebook.com और एक दूसरी डोमेन है youtube.com, वो अलग है बिल्कुल। तो उसको भी आप अगर एड ऑन डोमेन के अंदर डालोगे तो उसको आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है जी। और कोई सवाल? हमारे इस बैच में कोई टीम में काम करेगा? हाँ जी जी, ढूंढे ढूंढे माशाल्लाह से। अब आप लोग बड़े हो गए और अपने ग्रुप्स के अंदर भी काम करना सीखें। फाइबर आपका इंडिविजुअली चल रहा है, चलता रहने दें उसको। ई कॉमर्स अगर आप सिंगल हैंडेडली मैनेज कर सकते हैं तो उसको मैनेज करें, लेकिन आपके ग्रुप के अंदर भी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। मैंने आप लोगों को हमेशा से, मैं अपने स्टूडेंट्स को जो बात करता आया हूँ वो ये होता हूँ कि कभी भी आप किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर इन्हसार नहीं करें। आपके मल्टीपल, आपने हर जगह पे टांगे फंसाई हुई हो। डोंट पुट ऑल बॉल्स इन वन बास्केट, ठीक है। आपने सारे के सारे जो है वो पंगे लेने हैं, लर्निंग करनी है, और जो है वो हर एक फील्ड के अंदर जहां पे आप काम कर सकते हैं उसके अंदर कोई ना कोई आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ होना चाहिए, ठीक है। सर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन अमेजॉन एफिलिएट के बाद करवानी है या पहले? पहले करेंगे इंशाल्लाह। हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का एक लेक्चर जो है वो
करेंगे। आई विल ट्राई कि कल को हम माइग्रेशन कंप्लीट कर लें कि माइग्रेट कैसे करती हैं फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, और फिर स्पीड, और फिर उसके बाद पोर्टफोलियो बढ़ेंगे। सर वो डोमेन अलग से परचेज करनी होगी या एक ही अच्छा पैकेज लेके उसमें एडजस्ट हो जाएगा? मैंने आपको जो होस्टिंग ये रिकमेंड किया है ना, उसमें वो एक डोमेन तो आपको वो फ्री में दे रहा है, ठीक है। अगर और डोमेन्स आपको बाय करनी है तो फिर आप उसको एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, जो भी डोमेन की प्राइस है वो आपसे लेगा और आपको एक एक्स्ट्रा डोमेन भी दे देगा, ठीक है। सर एक टीम में कितने लोग काम? ओ यार जितने मर्जी कर लो, जितना मर्जी, मतलब आपकी अपनी मर्जी है। जितने जितने लोगों को आप फीड कर सकते हो, जितने लोगों को आप मैनेज कर सकते हो, चलो लेके, ठीक है। काम के हिसाब से है ना कि आप काम को प्लान कैसे करते हो। आप फाइवर से काम ले रहे हो, आप जो है वो यहाँ से ले रहे हो अपनी जो फ्रीलांसर है वहां से काम ले रहे हो, या फिर आपने कोई और प्रोजेक्ट शुरू किया है उससे उससे जा रहे हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। टाइम हमारे लेक्चर का तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह छोटी सी ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। ये चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं उनको लाजमी इम्प्लीमेंट कर लें, और जल्द अज जल्द अब काम को जो है वो रेगुलेशन के अंदर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।